आई बात समझ में? और उसको बताए करेंगे भी तो हम डिमांड सप्लाई के साथ, जैसे गोल्डन क्रॉसओवर डेथ क्रॉसओवर किया ठीक वैसे ही करेंगे। पहले ये टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड होता था, अब इन टॉपिक्स को हार्डली 30 मिनट 45 मिनट में इस टॉपिक को कवर कर देंगे। और मैं उसको लास्ट में रखूंगा, पहले भी नहीं रखूंगा। मैं इस टॉपिक को लास्ट में रखूंगा। पहले अपन प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे बहुत सारे शेयर्स का, और वो स्टार्ट करेंगे डीबीएल से। पहले मैं डीबीएल का चार्ट डिस्कस करूंगा, फिर हमारा फेवरेट भेल बीएचईएल। मैंने कहा था ना कि भेल का एक दिन प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे, उसका प्राइस एक्शन भी और उसकी बैक टेस्टिंग भी कैसे चला। अब उसमें बैक टेस्टिंग और प्राइस एक्शन दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है? बैक टेस्टिंग एंड प्राइस एक्शन दोनों चीजें आ जाएंगी। ओके, और फिर उसके बाद निफ्टी आईटी और रियलिटी के बारे में जो डिस्कस करना था वो करेंगे। फिर दो तीन और स्टॉक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में एंड में हम लोग उस कैंडलस्टिक पैटर्न वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब डीबीएल की टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। कोई भी स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए आपको चाहिए कि आप हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, जैसे कि ये ईयरली का टाइम फ्रेम है। ईयरली के टाइम फ्रेम पर हमें हमेशा ये देखना होता है कि स्टॉक कहां से ऊपर जा रहा है, कहां से नीचे आ रहा है। अभी ये ऑल टाइम लो फॉर्म करने के बाद 2023 दिसंबर 2023 में ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास कोई नियर बाई डिमांड नहीं, कोई नियर बाई सप्लाई नहीं, ना ही कोई स्टॉक, ये स्टॉक डिमांड से ऊपर जा रहा है ना ही सप्लाई से नीचे आ रहा है। तो हम हाफ ईयरली पर देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली पर हमारे पास ये पिक्चर है, एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, मैं इसको कह सकता हूं कुछ इस तरह से कि प्राइस अभी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में है। प्राइस अभी हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन में है। क्या हम इसको सप्लाई जोन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां से इसने एक न्यू ऑल टाइम लो के पास पहुंच गई थी प्राइस। इस वजह से हम इसको एक सप्लाई जोन कह रहे हैं, और हाफ ईयरली की कैंडल है इस वजह से भी। ये वाला पिक्चर आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसा नहीं लग रहा कि महिंद्रा लॉजिस्टिक में भी ऐसी ही पिक्चर थी? अब एक छोटी सी बात मैं हाफ ईयरली पर ही आपको क्लियर करना चाहूंगा। अभी आप हाफ ईयरली को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। पहले ये देखो कि क्या हम कह सकते हैं कि मिड ऑफ द सप्लाई जोन है प्राइस। सप्लाई जोन बिल्कुल प्राइस जो है सप्लाई जोन के बिल्कुल बीच में है, मिड में है। बट उससे पहले जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने सप्लाई जोन को टच किया यहां पर, उसके बाद यहां से डाउन आ गई। क्या मैं इसको मान सकता हूं कि ये मेरा रिएक्शन भी आ चुका था वापस? प्राइस ऊपर गई है, सप्लाई जोन में पहुंची है, और सेम टाइम पर इसका रिएक्शन हो चुका। और रिएक्शन के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी यहां पर ओपन होने के बाद यहां तक आई, मतलब ये ऊपर मिड में पहुंचने से पहले, प्राइस इन डेप्थ सप्लाई जोन में पहुंचने से पहले, इसने ये वाली रेंज से अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया था। यस और नो? क्या हम कह सकते हैं ना कि इसने रिएक्शन दे दिया था? ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूं कि ऐसे मत समझना कि अभी प्राइस सप्लाई जोन में पहुंची है। पहुंची है, बट उससे पहले भी जा चुकी है और उसका एक रिएक्शन भी आ चुका है। अब हम आते हैं क्वार्टरली पर। क्या क्वार्टरली पर भी हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली के इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में भी प्राइस यहां पर पहले पहुंची थी, फिर उसके बाद नीचे आई थी? ये वही सेम पिक्चर मुझे दिख रही है। सेम पिक्चर मुझे दिख रही है, और क्वार्टरली पर अभी मेरे पास कोई डिमांड जोन एक्चुअली है नहीं। अब हम आते हैं मंथली पर। मतलब मेरे पास यही है कि प्राइस अभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में है। ये इसने एक ऑल टाइम लो फॉर्म किया था, ऑल टाइम लो फॉर्म करने के बाद ये हो रहा है। बट ऑल टाइम लो फॉर्म करने के बाद इसने आफ्टर एक साल के अंदर 2023 के बाद अब तक प्राइस को जस्ट 3 गुना कर दिया है। प्राइस 3 गुना हो चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, अब आते हैं मंथली पर। मंथली पर समझते हैं कि देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि रिसेंटली प्राइस अपने मंथली के भी इस सप्लाई जोन में पहुंची है? रिसेंटली प्राइस अपने मंथली की सप्लाई जोन पहुंची, मतलब मुझे जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ना, वो यही मिल रहा है कि प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है। चाहे वो हाफ ईयरली कह लो, क्वार्टरली कह लो, मंथली कह लो, सारे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में। यस और नो? यहां तक की पिक्चर समझ में आई ना? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? ग्रेट। अब पहले इन दो पिक्चर्स को देखना जरूरी है। पहले तो ये वाली जो सबसे पहले प्राइस हाफ ईयरली
क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन में पहुंची थी, फिर सेकंड टाइम अभी जो इस मंथली के सप्लाई जोन में पहुंची। यहां पर मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि सबसे पहले प्राइस ने जब सप्लाई जोन में एंट्री करी थी तो फिर उसके क्या रिएक्शंस थे, डिमांड जोन किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे और सप्लाई जोन किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे। ओके, यहां पर एक अपने पास मंथली का डिमांड जोन था, ये रैली बेस रैली अभी भी है एक्चुअली। रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन मान सकते हैं ना आप? रैली बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन था। प्राइस नवंबर 2023 में हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन में पहुंचती है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर इसने डेली के इस वाले डिमांड जोन, डेली के इस रैली बेस रैली वाले डिमांड जोन से ही अच्छा रिएक्शन दे दिया। मतलब अब आप ये सोचो कि जो पिक्चर हाफ, जो स्टॉक हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं क्या आप इसको ट्रेड करते? नहीं करते, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन के पास पहुंच चुका था। फिर 2 रुपए से टेस्ट करने से रह गया होगा, ओनली 2 रुपीज के डिफरेंस से रह गया होगा, अदरवाइज प्रॉपर पहुंच चुका था। और उस टाइम पर जब यदि मैं ये मानकर चलूं कि मेरे पास ये मंथली का लोकेशन बना था, ठीक है, इस मंथली के लोकेशन के साथ डेली पर, मंथली के लोकेशन के साथ डेली पर एक नॉन कोइंसाइडिंग एमआईटी ट्रेड थी, यस और नो? मेरे पास नॉन कोइंसाइडिंग एमआईटी ट्रेड थी, मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूं कि पहले जो हुआ है, थी ना? बट क्या मैं इस नॉन कोइंसाइडिंग, इवन ये कोइंसाइडिंग भी होती तब भी क्या मैं इसे एमआईटी को ट्रेड करता? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, करना भी नहीं है और ना ही हमने किया। बट एक बात, एक सिग्नल इससे जो हमें मिला वो सिग्नल ये था, एक सिग्नल जो हमें मिला वो सिग्नल ये था कि यहां से डेली के डिमांड जोन ने ही प्राइस को अप कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखा, और उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही। फिर यहां पर एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन चला, प्राइस और डीप में गई, और डीप में जाने के बाद फिर इस ड्रॉप बेस रैली में आई। मतलब यहां तक आते आते फेब 2024 तक तो मेरे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कि डिमांड जोन अच्छी तरह से फॉलो हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई जोन को अंदर की तरफ ब्रीच करते हुए जा रहा है। अब एक बात ये होती कि ये यहीं की यहीं नीचे की तरफ लगातार आ रहा होता ना, तब मैं दूसरी बात कहता कि भाई इस सप्लाई जोन में पहुंचा, फिर नीचे आया और नीचे आया, मतलब लोअर लोज के पैटर्न बनाता ना, तब मैं कहता कि भाई हाँ, ये सप्लाई जोन पावर में है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, सप्लाई जोन में इन डेप्थ जा रहा है, बिल्कुल डीप जा रहा है, बट डिमांड जोन को फॉलो कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में डीपली जा रहा है बट डिमांड जोन को फॉलो कर रहा है। यही तो हो रहा है ना इसके साथ। और यहां तक आप देखें, यहां तक होते होते इसमें बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद बहुत सारा कंसोलिडेशन इसमें हुआ है, बहुत सारा कंसोलिडेशन। अब इस हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बची क्या? मुझे बताएं, क्या इस हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बची? मतलब एटलीस्ट मार्च 2024 के बाद तो कुछ भी ऐसा इसमें नहीं बचा। हाँ, अब मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास एक बात ये जरूर है कि मंथली का ये जो सप्लाई जोन है ना, मंथली का ये जो सप्लाई जोन है, इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, इस सप्लाई जोन में जरूर अभी प्राइस पहुंची है। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, लास्ट बैच जो था ना, इसमें मैंने इस वीकली के डिमांड जोन को, ये वीकली का ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है ना, इस वीकली के डिमांड जोन को ट्रेड करने के लिए बोला था कि यहाँ पर ये वीकली का मेरे पास लोकेशन है, इसमें 125 मिनट की ट्रेड थी, और ऑनगोइंग बैच में ही ये 125 मिनट की ट्रेड बहुत अच्छी तरह से चल भी गई थी, जबकि स्टॉक वही हाफ ईयरली क्वार्टरली के सप्लाई जोन में था। ऐसा क्यों किया मैंने, कोई मुझे सिंगल लाइन में बता सकता है? क्योंकि प्राइस अपने सप्लाई जोन को बहुत बार टेस्ट कर चुकी थी, प्राइस ने स्लो पॉइजन दे दिया था अपने सप्लाई जोन को। सप्लाई जोन जो है मतलब बहुत बार टेस्ट होने के बाद, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी टेस्ट होने के बाद मेरे डिमांड जोन फॉलो हो रहे थे। वही वाली बात आ गई, देख रहा है विनोद, सप्लाई बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर भी लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं। देखो उससे पहले ये एक ड्रॉप बेस रैली का लोकेशन टाइप स्ट्रक्चर था, ये चला ना? उसके बाद ये रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर था, ये चला ना? ये दोनों ही एरियाज चले हैं, तो फिर ये क्यों ना चले? ये भी चला, इसने WIT लॉन्ग की ट्रेड दी। फिर उसके बाद अभी जब ये मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचा था, इस मंथली के सप्लाई जोन पहुंचा था, डेली पर हम जाकर देखते हैं, मंथली के सप्लाई जोन में तो एक्चुअली अभी पहुंचा है।
आपको यहां पर देखकर लग रहा होगा कि पहले पहुंच चुका था, पहले नहीं, मंथली के सप्लाई जोन में तो ये अभी पहुंचा है, रिसेंटली पहुंचा है। बट उससे पहले नीचे जब ये इलेक्शन वाला डाउन मूव आया था, इलेक्शन के टाइम पर, क्या हम कह सकते हैं प्राइस में अच्छा खासा डाउन मूव आया, ना ही ये प्राइस मेरे मंथली के डिमांड जोन में पहुंची, ना ही कोई क्वार्टरली के डिमांड जोन में पहुंची, ना ही कोई वीकली के डिमांड जोन में पहुंची, ना ही डेली के डिमांड जोन में पहुंची। यहां से मार्केट के साथ ही इसने रिकवरी दे दी, कहें तो ये कह सकते हैं एक टेस्टेड डेली के डिमांड जोन से रिकवरी आ गई, और कुछ भी नहीं। बट यहां से ये जो अपमूव आया, क्या ये अपमूव अपने आप में बायर्स का पोटेंशियल नहीं दिखा रहा? बायर्स का पोटेंशियल नहीं दिखा रहा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं, मैंने इन दोनों को एक्चुअली ये बेस कंसीडर कर लिया है, और बेस ना भी करें तो इसका अब कोई काम रहा नहीं। अब आप मुझे बताएं, ये सारी पिक्चर देने के बाद आपका जो इस स्टॉक के ऊपर व्यू बनेगा, हम लोग इस बैक टेस्टिंग और टॉप डाउन अप्रोच से व्यू ही तो बना रहे थे, ओवरऑल व्यू बुलिश बना ना आपका? ओवरऑल व्यू बुलिश बना दर्श? ओवरऑल व्यू बुलिश बना। यस। और देखो, यदि ये मंथली के सप्लाई जोन को मैं देखूं कि ये बेस है और इसको मैं लेग इन लूं, तो सेकंड लेग आउट कैंडल, सॉरी, फर्स्ट लेग आउट कैंडल ये है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं सेकंड लेग आउट कैंडल से प्राइस टेस्ट हो चुकी है। फिर भी मैंने इन दोनों को बेस मानते हुए, क्योंकि सेम रेंज में बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ की कैंडल नहीं, दैट्स व्हाई मैंने इनको एक बेस एरिया मान लिया, रैली बेस ड्रॉप। बट ये जो शानदार अपमूव आया है, ये अपमूव तो मुझे यही बता रहा है ना, ये अपमूव तो मुझे बाइंग की स्ट्रेंथ ही बता रहा है। और अभी ये मैं बैक टेस्ट कर चुका हूं, करंट सिनेरियो समझ चुका हूं। अब मेरा क्या काम है, अब मैं इसमें कोई ऐसी चीज देखूं कि अब मैं इसमें अपॉर्चुनिटी कहां ढूंढ सकता हूं, इसे रोकने के लिए ऊपर एक ये मंथली का सप्लाई जोन है, ठीक है, ये एक मंथली का सप्लाई जोन है, रैली बेस्ड ड्रॉप, और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई पर बना हुआ ये सप्लाई जोन, विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन। इन दो सप्लाई जोन के अलावा क्या अभी मेरे पास कोई भी जोन है जो प्राइस को रोके? कोई पॉइंट नहीं है। मेरे पास एमआईटी ट्रेड की मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। वीकली ट्रेड की मैं अपॉर्चुनिटी के लिए क्या मैं इसमें इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड को मार्क कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, भले इसको एज ए लोकेशन मैंने इतनी बड़ी विक को कंसीडर कर लिया, ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में फिर भी नहीं करता, बट एज ए लोकेशन मैंने इसको कर लिया है। रेंज वाइड है, लोकेशन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाइंग की स्ट्रेंथ दिख रही है, दैट्स वाई मैंने इसको लोकेशन की तरह कंसीडर किया है, एग्जीक्यूशन में कभी नहीं करता। डेली पर हम जाते हैं, डेली का ट्रेंड क्या है, यदि मैं एक तरह से बात करूं कि मैं डब्ल्यू आई टी लॉन्ग की ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसमें मुझे क्या कह सकते हैं, ट्रेंड अभी मेरा अप है। यस। इसमें एक तो मैं 125-75 मिनट पर कोई एग्जीक्यूशन देखता हूं। मेरे पास 125-75 मिनट पर जो पिक्चर है, उससे बेटर पिक्चर क्या डेली पर मिल सकती है मुझे? उससे बेटर पिक्चर, क्योंकि देखिए होने को ये 6-7 बेस कैंडल वाला है, ये इतनी सारी बेस कैंडल वाला है, बट डेली पर मेरे पास इन्हीं रेंज में अच्छे अच्छे एरियाज हैं, लाइक ये मेरे पास एक रैली का डिमांड जोन है, दूसरा मेरे पास एक ये डिमांड जोन है, तीसरा मेरे पास एक ये भी डिमांड जोन बन सकता है, ये वाला एरिया सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला भी एक एरिया बन सकता है। और ये जो सबसे ऊपर बना हुआ डिमांड जोन है ऑन डेली टाइम फ्रेम, सबसे ऊपर बना हुआ डिमांड जोन है ऑन डेली टाइम फ्रेम, क्या ये मेरा एग्जीक्यूशन हो सकता है क्या? बताएं। मैं देखिए, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। क्या इस एग्जीक्यूशन का कोई अचीवमेंट है? इसकी क्लोजिंग अच्छी है? इसने लेग इन के ऊपर भी क्लोजिंग दी है? नहीं। यदि यहीं पर ऊपर जाते जाते कुछ ऐसा हो जाए, ये कैंडल इस तरह से बन जाए या दो कैंडल बन जाए, तब जरूर मैं इसको एक कंप्लीट इस अपमूव का ओरिजिन पॉइंट मानकर करूंगा, बट अभी आज के सिनेरियो में तो ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाला।
आज के सिनेरियो में तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। बट क्या आपको पता चल रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर भी प्राइस में जिस तरह से सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई, फिर इस डिमांड जोन में आने के बिना ही ये ऊपर जा रही है, इसमें बुलिश तो हम हैं ही। अब पता है आपकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी, अब आप यहीं से ही इसमें ब्रेकआउट 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 ट्रेड फाइंड आउट करने लगोगे। आप ये चाहोगे कैसे ना कैसे करके हमें ये एरिया मिल जाए, कि एक बहाने के लिए कि ये किसी डिमांड से रिसेंटली भी प्राइस किसी डिमांड से चली है, होने को ये वाला एरिया, बट फिर भी नहीं भी होगा तब भी आप बहाना ढूंढोगे कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है और डिमांड जोन में जैसी प्राइस आ जाएगी ऊपर चल। देखिए, ये बहाने जितने आप ढूंढोगे उतने ही ट्रेड की एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी। एक्चुअल में यदि कुछ होता तब मैं भी कहता कि हाँ अच्छी बात है, जैसे ये डिमांड जोन अपने आप में अच्छा होता और फिर प्राइस इस डिमांड जोन में या फिर एक एज ए डेली इनकम ट्रेड भी यहाँ से चल रही होती ना, तो ज्यादा बेटर पिक्चर होती। और सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आप डेली की पिक्चर में जब एंट्री कर रही है ना, डेली की अच्छी पिक्चर में प्राइस एंट्री करी ना, उससे अच्छी उससे बेटर पिक्चर कुछ नहीं हो सकती। थोड़ा वेट कर लें, 2 दिन वेट कर लें, यहां तक पहुंचने दें। अब आपके रडार पर तो ये स्टॉक आ ही गया ना, अब नीचे आएगा तब हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। अग्रेसिव होगा क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में, बट ये अग्रेसिव है, ये भी अग्रेसिव है। ये दोनों को मैं कंजर्वेटिव कह सकता हूँ, ये दोनों मेरे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के पास हैं, दैट्स वाई मैं इनको कंजर्वेटिव कह सकता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले इस एरिया में या इस एरिया में यदि यहीं से प्राइस नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है, करंट मार्केट प्राइस से ही प्राइस नीचे आ जाती है, ये डिमांड जोन कुछ नहीं बनता है, तो मैं सिर्फ यहीं पे बाय कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एरिया मेरे पास ये है, ये अग्रेसिव ट्रेड हो गई और ये कंजर्वेटिव ट्रेड हो गई। अब इन दोनों को मैं कंजर्वेटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में मैं इन दोनों एरियाज को कंबाइन करके ट्रेड करना सिखा दूंगा, उस दिन मुझे याद दिला दीजिएगा, जिस दिन हम लेवल ओवर द लेवल पढ़ेंगे, 19th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये दोनों को ही कंबाइन करके ट्रेड करेंगे तो अपने आप में ये बात हो जाएगी कि स्टॉक अपने बड़े टाइम फ्रेम के एरिया में ही है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के बिल्कुल पास है, अभी जो सॉरी एग्जीक्यूशन जो है वो मेरे बड़े डिमांड जोन के पास है। अब इसमें हमारे पास WIT लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्यू हमारा बुलिश हो गया, सारे एरिया जो रोक सकते हैं प्राइस को वो हमें पता चल गए, और यहां पर लॉन्ग की ट्रेड भी हमें मिल गई। अग्रेसिव कंजर्वेटिव हर तरह की, शुरुआत में ये अग्रेसिव है और नीचे वाली दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, नीचे वाली दोनों ही कंजर्वेटिव। आगे बात समझ में आपको, ये जो मैंने बताया है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हाँ 125 मिनट पर भी एरिया मिल जाएंगे, सेम एरिया, बट वो उनसे ज्यादा अच्छे मुझे यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं। इस तरह की जो मैंने अभी टॉप डाउन अप्रोच करी, इस तरह से जो एनालिसिस करी। अब देखो इसमें एक और बात है कि ये वाली रेंज जो है ना, जहां से लास्ट 2 मंथ में प्राइस ऊपर नहीं जा पाई, उस रेंज को एक ऊपर वाले इस अग्रेसिव ने और नीचे वाले इस कंजर्वेटिव ने ही ब्रेक किया है। और 20 EMA यदि कहीं सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ये शायद ये वीकली का 20 EMA है ना, ये मेरे पास वीकली का 20 EMA है एंड मंथली का 20 EMA दूर है, क्वार्टरली का 20 EMA भी दूर है, तो मेरे पास नीचे वाले कंजर्वेटिव को वीकली का 20 EMA भी सपोर्ट कर रहा है। यस और नो? इस तरह से जो हमने अभी अप्रोच इसमें डिस्कस करी, कितने लोग इससे 60-70% भी मैच करा पा रहे हैं अपने आप को, अपनी अप्रोच को 60% 70% भी मैच करा पा रहे हैं, 100% बहुत बढ़िया, 80% 70% 50% 7% 80 90 70 80 100% 90% 70%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब जो लोग वाकई में इतने परसेंटेज में इसको अपनी टॉप डाउन अप्रोच को मैच करा पाए ना, अब उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन के अलावा बहुत कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ आपको वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी है और कुछ भी नहीं। बहुत शानदार, वेरी गुड। मैंने मंथली का ये लोकेशन इस वजह से नहीं लिया ये वाला पॉइंट, क्योंकि विदाउट बेस कलर वाले लोकेशन अभी हम ले नहीं रहे हैं।
अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है देवेंद्र ने जो किया है कि मंथली के सप्लाई जोन के अंदर है, बाइंग प्रेशर मान रहे हैं फिर भी, बट क्या हम इस डेली के अग्रेसिव लेवल को ट्रेड करेंगे प्राइस सप्लाई जोन में होते हुए भी? क्योंकि हमने ये बात करी जब तक कि सप्लाई जोन पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाए, सप्लाई जोन जब तक पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाए तब तक हम लोग अग्रेसिव नहीं हो सकते, हमने देखा ना। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जब हाफ ईयरली का सप्लाई जोन नहीं चला, मंथली के इसको हम नॉर्मल सा सप्लाई जोन मान रहे हैं, इस सेकंड लेग आउट से ही ये टेस्टेड है, फिर भी किसी को लगे तो आप इसमें अग्रेसिव होने की जगह कंजर्वेटिव हो, ये टोटल कंप्लीट वो अप्रोच है। यदि यहीं पर ये क्वालिटी का मंथली का सप्लाई जोन होता और रिसेंटली प्राइस मेरे सप्लाई जोन में पहुंची ही होती, तो मैं इस नीचे वाले को भी ट्रेड नहीं करता, मैं यहां से कोइंसाइडिंग लेवल ही लेता देवेंद्र। ओके, चलिए, समझ में आई ये बात डीबीएल में? क्लियर हुआ पॉइंट? वेरी गुड। अब एक हमारा फेवरेट स्टॉक है भेल, बीएचईएल। ये आप स्टॉक आइडिया पर देखोगे कि बहुत बार हमने स्लोगन चलाया, भेल का खेल, भेल का खेल, ऐसे करके। और हमने जब जब भेल को रिकमेंड किया, जब जब इस बीएचईएल को रिकमेंड किया, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यस नितेश, भेल का खेल, खाने वाली भेल नहीं, स्टॉक की बात कर रहा हूं। ठीक है। और उसके पीछे जो वजह थी ना, ये पूरी वही सेम बात कि हमने इसको बनते हुए, बिगड़ते हुए, डिमांड सप्लाई को चलते हुए, नहीं चलते हुए, फॉलो होते हुए, ब्रेक होते हुए, हर चीज देखी है। दैट्स वाई इस शेयर में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसमें जो कुछ भी रिकमेंड हो गया वो चला है। और ऐसा कोई बैच नहीं जब इस बीएचईएल के प्राइस एक्शन को पूरी तरह से नहीं बताया गया हो, मतलब बैक टेस्टिंग भी इसकी नहीं की, हर बैच में बताया। क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो हमारे फेवरेट होने की वजह से, हमने क्योंकि उनको बहुत टाइम तक ऑब्जर्व किया होता है, तो उसमें हर एक कैंडल के बारे में हम जान चुके होते हैं। और उसमें वो सब कुछ होता है जो कि हर एक बिगिनर हो, हर एक एडवांस हो, उसके लिए हर एक तरह का एग्जाम्पल मिल जाए पर्टिकुलर स्टॉक में। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे एक एक टीसीएन ब्रांड्स करके ये स्टॉक है, इसकी हमने टॉप डाउन अप्रोच की क्या? टीसीएन ब्रांड्स की, ये ऐसा स्टॉक है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, समझ में कुछ चीजें आएंगी, कुछ नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी, बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा इसमें। मतलब पूरे टॉपिक्स में से सिर्फ दो टॉपिक कवर हो पाएंगे, वहीं पे बीएचईएल में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करें इसे। यहां पर मैं 2020, 21, 23 तक की बैक टेस्टिंग करूंगा। ठीक है, 21, 20, 21, 23 तक की बैक टेस्टिंग करूंगा। 2-3 साल की बैक टेस्टिंग करेंगे, जब कैसे, कब कब क्या क्या हुआ, और आपको बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर समझ में आएंगी। टाइम लगेगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से देखना है। जब कोविड के टाइम पे सेलिंग आई, क्या हम कह सकते हैं स्टॉक किसी डिमांड जोन में आया था? कोई एक्चुअली ईयरली का कोई डिमांड जोन नहीं था, यहाँ पर प्रॉपर प्राइस नहीं आ पाई थी, इस रेंज में प्रॉपर नहीं आ पाई थी। और हाफ ईयरली पर भी ऐसी कोई बेटर पिक्चर नहीं थी, यदि इनको बेस के बाद रैली माने तब हाफ ईयरली पिक्चर थी। ठीक ऐसे ही क्वार्टरली पर हुआ, क्वार्टरली पर भी नहीं थी, बट मंथली पर हम जाएंगे ना, मंथली पर बहुत पीछे, यहाँ पर मैं इस कोविड के टाइम का जो लो है, वहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और फिर मैं बहुत पीछे की तरफ जा रहा हूँ। क्या हम इसको रैली बेस रैली का डिमांड जोन कह सकते हैं, और ये बात कर सकते हैं कि मंथली के 2003 में बने हुए डिमांड जोन तक प्राइस पहुंची। अब पहले तो एक बात बता दीजिए, जो लोग पेंडिंग ऑर्डर के कैंसिल हो जाने की भी बात करते हैं, कई कई बार ये भी कहते हैं इतने दिनों तक पेंडिंग ऑर्डर रह भी जाते हैं क्या, या फिर सर बीच में इतने डिमांड ब्रेक हुए, क्या हम वो थ्योरी नहीं पढ़ चुके हैं कि भाई प्राइस इतनी ऊपर से यहाँ तक नीचे आई है, तो इसमें हमें डायरेक्ट ट्रेड लेने से बचना है, कंफर्मेशन ट्रेड करनी है। उस कंफर्मेशन में वो सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए,
उस कंफर्मेशन में वो सारी चीजें क्लियर हो गई कि कुछ पेंडिंग ऑर्डर हैं भी नहीं भी। हमें तो ये देखा कि प्राइस ने परफॉर्म किया, बायर्स ने परफॉर्म किया या नहीं किया, दैट्स इट। ये यहां से मंथली के किसी एरिया चल रही, नहीं भी चल रही होती, ऑल टाइम लो पर भी चली गई होती, तब हम इसमें क्या करते, तब भी कंफर्मेशन वाली टाइप देखते कि इसमें प्राइस ने ऊपर आते हुए दो सप्लाई जोन्स को यदि ब्रेक कर दिया है, डेली नहीं तो वीकली के दो सप्लाई जोन, जितने ज्यादा ऑल टाइम लो के केस में या बहुत सारे कंसोलिडेशन के केस में आप डेली की जगह वीकली का टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन एंट्री के लिए यूज कर लीजिए। ठीक है, यहां पर उस लाइन को मैं हटा रहा हूं, वो मैंने बताना चाहा कि मंथली के उस एरिया से इस तरह से ऊपर गई। अब हाफ ईयरली पर, ईयरली पर, हाफ ईयरली पर बेटर पिक्चर है, ईयरली पर कुछ है नहीं अभी। अभी प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में है, आज के टाइम पर प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में है ना। यस, ठीक है, हाफ ईयरली पर जाते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं प्राइस ऊपर आते हुए इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंची थी सबसे पहले, जहां से भी ऊपर आई इसने आफ्टर 2020 ऊपर जाते हुए इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन तक पहुंची थी, यस और नो। और इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद नीचे आती है और एक और न्यू फॉर्म्ड हाफ ईयरली के डिमांड भाई, इनके प्राइस एक्शन अभी पता चलेंगे कि इनमें लोअर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर भले ही कितनी भी क्लियर हो, लोअर टाइम फ्रेम की पिक्चर से ही आइडिया होगा कि हमें कितना वेट करना पड़ सकता है और इस 30 रुपए के शेयर को 300 तक कैसे इस कंप्लीट रैली को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे इस कंप्लीट रैली को एंजॉय कर सकते हैं। बट अब ये तो बता सकते हैं ना कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस ने हाफ ईयरली के डिमांड जोन में एंट्री दी और उसके बाद ये ऊपर जाने लगी। फिर जब ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, फिर उसे रोकने के लिए एक ये सप्लाई जोन कह सकते हैं। मैं उन पॉसिबल सप्लाई जोन्स को मार्क कर रहा हूं जिन्होंने प्राइस को रोका होगा या जो प्राइस को रोक सकते थे। अब लोअर टाइम फ्रेम क्वार्टरली पर आता है। क्या क्वार्टरली पर यही एक सेलिंग की रेंज है, बट क्वार्टरली पर प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है? क्या हाफ ईयरली पर और क्वार्टरली पर कोई वो सप्लाई डिमांड दिख रहा है जो, सॉरी, क्वार्टरली पर वो डिमांड सप्लाई दिख रहा है जो हमें हाफ ईयरली पर दिखा था? ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? ऐसा कोई बेटर पिक्चर मुझे एक्चुअली नजर नहीं आ रही। होने को ये रैली बेस, रैली विक टू विक डिमांड हो सकता है ऑन क्वार्टरली टाइम फ्रेम, बट फिर भी जब बेटर पिक्चर नहीं है तो मैं यही मानकर चलूंगा कि 2022, सितंबर 2022 तक जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं हाफ ईयरली के डिमांड और सप्लाई के बीच में ही हुआ। क्वार्टरली पर कोई बेटर पिक्चर नहीं है। अब आते हैं मंथली पर, यहां आपको कहानी समझ आएगी। आप मुझे बताएं, ऊपर से नीचे आते हुए यहां पर इसका ट्रेंड अप, कंफर्मेशन एंट्री, वो सब कुछ हो चुका होगा, यस और नो, इस एरिया में? ठीक है, यहां पर सब कुछ हो चुका होगा। यहां पर ऊपर जाते हुए सबसे पहले प्राइस ने एक मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया जुलाई 2020 में, ये वाले सप्लाई जोन को। ठीक है, उसके ऊपर एक और मंथली का ये एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन में भी प्राइस यहां पर पहुंची मार्च 2021 में। यहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन आया क्योंकि ये सप्लाई जोन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। सबसे पहला सप्लाई जोन ये था, हाफ ईयरली से भी पहले सप्लाई जोन मंथली का ये था। यहां से प्राइस नीचे आई और कहीं इस रेंज से चल गई। क्या मैं कह सकता हूं इन दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में कुछ तो वीकली का एरिया रहा होगा? टेस्ट करने में और तोड़ देने में डिफरेंस है। टेस्ट करना मतलब प्राइस वहां पर पहुंचकर जस्ट नीचे आई, तोड़ देना मतलब उसको ब्रेक कर दिया। वो मंथली के दोनों एरिया के बीच में क्या एक ये रैली बेस, रैली टाइप स्ट्रक्चर था? हालांकि कोई ऐसी पिक्चर नहीं जिसको मैं मार्क कर सकूं क्योंकि ये यहां से ऑलरेडी टेस्टेड था, बट प्राइस फिर भी इसी बाइंग की रेंज से यहां से ऊपर गई। डेली पर कुछ हो सकता है, डेली पर जाइए। क्या हम कह सकते हैं डेली का ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था?
इस डेली के ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर मंथली के सप्लाई जोन में जाने के बाद, मंथली के सप्लाई जोन जाने के बाद प्राइस नीचे आती है और इस डेली के डिमांड जोन से रिएक्ट हो जाती है। काफी नीचे आई है प्राइस, ऐसी बात नहीं है। ऊपर से आते हुए मंथली के सप्लाई जोन में आते हुए इस डिमांड जोन ने भी रोका, फिर इस सप्लाई जोन ने नीचे की तरफ पुश किया और फिर लगातार प्राइस नीचे आती रही। बट इस डेली की जर्नी में, इस वीकली की जर्नी में मेरे पास एक बात क्लियर हो गई कि मेरे पास ट्रेंड भी अप हो चुका है और मुझे कंफर्मेशन एंट्री के लिए पूरी तरह से स्कोप मिल चुका है। ठीक है, यहां से ऊपर जाते जाते यदि इसने मे टू, ये बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर है। मई 2021 में ये एक डिमांड बनाया रैली बेस रैली, ये एक डिमांड बनाया रैली बेस रैली, और ये रैली बेस रैली डिमांड जब बना था, क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस अपने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी? उस टाइम पर प्राइस अपने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन पहुंच चुकी थी, और सिर्फ हाफ ईयरली नहीं, यहां पर आपको मंथली का भी सप्लाई जोन दिख रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप मंथली का भी सप्लाई जोन है। हमारी पूरी तरह से इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में कोइंसाइड करते हुए एक लेवल था डेली पर। मैं अभी डेली के टाइम फ्रेम पर आया हूं, क्योंकि उस टाइम पे हम इसको बॉडी टू विक ही मार्क कर रहे थे। डेली पर हमारे पास ये ट्रेड सेटअप था, ये वाला ट्रेड सेटअप। इस ट्रेड सेटअप के बारे में बात कर रहे थे कि यहां पर प्राइस आएगी, इसको हम बाय कर लेंगे। बट यहां पर ऑलमोस्ट सभी लोगों की एंट्री मिस हो गई, प्रॉपर प्राइस पहुंच ही नहीं पाई और यहीं से ऊपर चली गई। क्या अब इस केस में मेरा ये डेली का डिमांड जोन, इसके नीचे ये भी बॉटम था, ये डेली का डिमांड जोन, मंथली का डिमांड जोन टेस्ट हुआ क्या? कोई टेस्ट नहीं हुआ। बट यहां से हम बहुत लोगों की एंट्री मिस हो गई थी। अब बहुत लोगों की एंट्री मिस हुई तो फिर यहाँ पर कुछ बाय कर लें, यहाँ पर कुछ बाय कर लें, इस तरह से ही मन में बात आ रही थी कि इसको बाय करने के लिए अच्छा पॉइंट में। एक्चुअली देखो, नीचे से ऊपर ये डिमांड बना, ये डिमांड बना, ये डिमांड बना, किसी डिमांड में एंट्री नहीं मिली। एंट्री मिलती तो हम बाय करते, हो सकता था ट्रैप भी हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर हमें एंट्री नहीं मिली। डिमांड अच्छे थे, एंट्री नहीं मिल पाई, ये नॉर्मल नॉर्मल से डिमांड में नहीं। उसके कुछ टाइम बाद वापस मैं आता हूं, ये डेली पर ही देखिए, कुछ टाइम बाद प्राइस वापस से हाफ ईयरली में और इंडेक्स पहुंची और यहां से ये नीचे आना शुरू हुआ। ये अक्टूबर 2021 में मार्केट में भी सेलिंग आई थी, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ और इसने अपने इस नीचे वाली रेंज में डेली पर, बिल्कुल बॉटम वाली रेंज में, ऊपर वाली रेंज तो ब्रेक हो गई, नीचे इस वाली रेंज में आने के बाद अच्छा खासा इसने टारगेट दिया। ये डेली पर बेटर पिक्चर नहीं थी, अभी मैं वीकली पर आया हूं, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। क्या मेरे पास वीकली पर एक प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था एज ए एमआईटी इनकम ट्रेडर, और प्रॉपर यहां पर इसमें एंट्री मिली। डेली का ऊपर वाला डिमांड जोन ब्रेक हो चुका था, नीचे वाला ये डिमांड जोन वीकली का बहुत शानदार तरीके से प्राइस को ऊपर लेकर गया। अब मुझे 1:2 1:3 की ट्रेड तो आसानी से मिल गई, इस वीकली के सप्लाई जोन तक प्राइस पहुंच गई, इस वीकली के सप्लाई जोन तक प्राइस पहुंच गई। अब मैं वापस मंथली पर आ रहा हूं, ठीक है। क्या मेरे पास ये हो जाना चाहिए था, मेरे पास ये बात हो जानी चाहिए थी कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा ही रही है, मंथली के डिमांड में प्रॉपर डीप में आ गई, तो यहीं से उसको ऊपर जाना चाहिए था, यस और नो? यहीं से ऊपर जाना चाहिए था ना इसको। बट यहां से ऊपर नहीं जा पाई प्राइस, एक नीचे इस रैली पे, इस रैली को भी मार्क कर रहा हूं, यहां से ऊपर नहीं जा पाई प्राइस और इसको ब्रेक कर दिया, इसको इसने ब्रेक कर दिया। क्या हम कह सकते हैं मंथली का डिमांड ब्रेक हो गया? बट मंथली का डिमांड मेरे चलने के बाद, चलने के बाद ब्रेक हुआ है। 1:2 का टारगेट दे दिया। जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए कि अब ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है, मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूं, जब ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है और अब इसको इस मंथली के डिमांड जोन जो कि बहुत अच्छा है, इसने सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया है, यहां से बहुत अच्छी तरह से ऊपर चले जाना चाहिए। अब इसके टारगेट हम यहां तक के मान रहे थे, क्या वो लोग ट्रैप हो गए? हो गए ना ट्रैप वो लोग? हाँ, हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, यस, एग्री कर रहा हूँ, ये वही कल कोई कह रहे थे ना, स्टॉप लॉस वाली चीज बताए, स्टॉप लॉस ट्रैप सब चीज बता रहा हूँ। इमोशनली ट्रैप हो गए कि हाँ, 1:2 का टारगेट जिन्होंने बुक किया होगा, बट जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, सभी लोग हो गए।
बट जिनके इन्वेस्टमेंट्स थे कि हाँ उन्हें एक तो ट्रेडिंग के पर्पज से कोई चीज ली, एक ये ली जो हम 40-40-20 रूल की बात करते हैं, कुछ क्वांटिटीज डिमांड में, कुछ इसमें जब बैक टू बैक डिमांड है, जैसे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करी और भी बहुत सारे शेयर्स के बारे में बात करी, ठीक उस तरह से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे आ भी जाएगा इस डिमांड में और बाय कर लेंगे, इस डिमांड में और बाय कर लेंगे, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो बिल्कुल अलग केस है, वो डिफरेंट तरीका है ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। बट जो लोग यहीं से इस मंथली के डिमांड से ऐसे सोच रहे थे यहीं से ऊपर चल जाएगी, सारा पैसा यहीं पर हमने लगा दिया, वो लोग यहाँ ट्रैप हो गए और उनका स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद रैंडम कहीं से, क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से कहीं से प्राइस ऊपर गई है, ना मंथली के इस डिमांड में आ पाई, ना मंथली के इस डिमांड में आ पाई। क्वार्टरली आप देखोगे, क्वार्टरली के भी प्रॉपर डिमांड में नहीं पहुंची। ये डेट कब की है, ये डेट कब की है, जून 2022, जून 2022 की डेट है ना ये। आप देखें, ये जो हमारा हाफ ईयरली का डिमांड था, इस हाफ ईयरली के डिमांड में ऑन मंथली टाइम फ्रेम देखिए, ठीक है, हाफ ईयरली का डिमांड देख लिया, हाफ ईयरली के डिमांड में मंथली का टाइम फ्रेम, क्वार्टरली का और वीकली का। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाफ ईयरली के डिमांड में एंड वीकली के इस प्रॉपर डिमांड में आने के बाद प्राइस चली, मतलब मेरा मंथली का डिमांड भले ही मैं ब्रेक मार रहा हूं, दूसरा मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरे ऊपर वाले मंथली के डिमांड में, नीचे वाले मंथली के डिमांड में भी प्राइस नहीं आई, बट ये हाफ ईयरली के डिमांड में जो कि मेरे पास ये एक एरिया था, ये वाला पॉइंट, और इस हाफ ईयरली के डिमांड के साथ साथ यहाँ पर एक वीकली का डिमांड, ये वीकली का डिमांड, क्या मेरे पास एक परफेक्ट पिक्चर थी यहाँ पर जून 2022? ये है टॉप डाउन अप्रोच की पावर। और जो हम थोड़े से कंजर्वेटिव होकर पहले बात कर रहे हैं, जो आज से 3 क्लास पहले, मतलब हम 11th क्लास में जो बात कर रहे थे, क्या वो वाली चीज, वो वाला फॉर्मूला है यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा दर्श, कि प्राइस जब अपोजिंग टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है तो अपोजिंग टाइम फ्रेम का उतने ही बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन उसे रोकेगा, कुछ वही फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव हो जाना भी कई कई बार कितना अच्छा रहता है। और ये वो टाइम था इस वीकली के डिमांड से चलने के बाद, प्राइस ने, ऐसे कहते हैं ना, फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एग्जैक्टली ये वीकली के डिमांड का पॉइंट वही था। और अब इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलूंगा, ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर है, इसके बारे में ऊपर वाली पिक्चर चल गई नो डाउट, बट इस नीचे वाली पिक्चर में क्या हुआ, ये नीचे से यहां से ही क्यों चली? क्या, एक सेकंड, मंथली के सप्लाई जोन पर जा रहा हूं मैं, ये मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ये मेरी बैक टेस्टिंग है, ये मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन था, ठीक है, अब वापस वीकली पर आया हूं, इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक करने में इस वाले डिमांड जोन का पार्टिसिपेशन था या इस वाले डिमांड जोन का, नीचे वाले डिमांड जोन का, बताएं। इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक करने, नीचे वाले इस डिमांड जोन का, रैली बेस रैली, इस रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन का पार्टिसिपेशन था, ज्योति ज्योति, इसी ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया और फिर ऊपर कहीं से आकर सेकंड टाइम में ये बना था, जब तक तो ये सप्लाई जोन मेरा ब्रेक हो चुका था तब तक तो इस सप्लाई जोन में कुछ बचा ही नहीं था, तब तक तो इस सप्लाई जोन में कुछ बचा ही नहीं था। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप हाफ ईयरली पर, हाफ ईयरली पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हाफ ईयरली की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अब मैं वीकली पर जा रहा हूं, क्या हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन में एंट्री मिलना और वीकली के डिमांड जोन में एंट्री मिलना दोनों ही एक टाइम पर ही हुआ, कि प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में भी आई और वीकली के डिमांड जोन में आई, ये दोनों एक तरह से एक ही टाइम में हुआ। ये जो अभी थोड़ी देर पहले डीबीएल में जो स्ट्रक्चर बता रहा, मैं अभी डीबीएल पर जा रहा हूँ,
डीबीएल के इस डेली के बारे में मैं कह रहा था कि इस वाली रेंज को ब्रेक करने में ऊपर वाले और इस दोनों डिमांड का पार्टिसिपेशन है। ऊपर वाला क्योंकि इसके स्ट्रगल में बना हुआ है, इससे ऊपर नहीं बना हुआ, और नीचे वाले का तो और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन है। ठीक ऐसा ही क्या बीएचईएल में वीकली पर यही नहीं कह सकते हम कि ये वाली जो रेंज है, एक रेंज ये है, एक रेंज ये है, एक रेंज ये है, इन रेंज को ब्रेक करने में इस नीचे वाले एरिया का ही पार्टिसिपेशन। जोन्स को फाइंड आउट कर पाना भी बाइंग एरियाज को और सेलिंग एरियाज को, बाइंग एरियाज को और सेलिंग एरियाज को फाइंड आउट कर पाना है कि किसमें पोटेंशियल बाइंग है, किसमें पोटेंशियल सेलिंग है। यही सबसे बड़ी टेक्निकल एनालिसिस है कि आप बाइंग एरिया को और सेलिंग एरिया को अच्छी तरह से पहचान पाए, और प्राइस फिर इस रेंज में आती है और उसके बाद शानदार अप मूव। ये वाले पॉइंट्स यहां पर इस कंप्लीट रेंज में किसी से कोई एंट्री मिस हो गई, बट आपके पास एक बात तो क्लियर हो गई, मतलब ऐसा है कि सर हम तो इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे शुरुआत में, कोई बात नहीं, इतना तो लगा पाओगे ना कि हाफ ईयरली का सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया और मेरे पास अभी काफी दूर तक रोकने के लिए कुछ नहीं है, एक ये सिर्फ मंथली का मेरे पास सप्लाई जोन था। ये दिमाग तो हम लगा सकते हैं ना, इतना तो सोच सकते हैं कि हमारे पास मंथली का ही सप्लाई जोन, हाफ ईयरली का ही सप्लाई जोन ऊपर और मंथली का ऊपर सप्लाई जोन, बाकी और कुछ नहीं है। तो जब प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी जून 2022, आफ्टर जून 2022, तब क्या हम इसमें लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, कर सकते हैं? अब देखो क्योंकि मंथली पर भी आपको यहां पर मैं जून की कैंडल मार्क कर रहा हूं, जून देखिए, जून जुलाई यहां पर, और इसके बाद ये वाली रेंज इस तरह से मैं मार्क करिए कि इसके ऊपर कोई और मंथली पर आपको सप्लाई जोन एक्चुअली नजर आएगा नहीं, इसके ऊपर मंथली पर और क्वार्टरली पर भी कोई सप्लाई जोन नजर आएगा नहीं, हाफ ईयरली का ये एक सप्लाई जोन था। तो यहां पर हम जाएं जून के बाद वीकली पर, एक बात तो हमारा व्यू क्लियर हो गया, जैसे अभी डीबीएल में हो चुका है, बाकी के और शेयर में कि ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या मैं इसमें अब चलती हुई रेट में वीकली के इस ड्रॉप बेस रैली में कोई डब्ल्यूआईटी लॉन्ग ट्रेड जो कि 20 से चली, फिर इस ड्रॉप बेस रैली में कोई डब्ल्यूआईटी ट्रेड जो यहां से चली, फिर इस वाली रेंज से हर एक वीकली के डिमांड जोन को यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ ना? एवरी वीकली डिमांड जोन मुझे अच्छा टारगेट देकर जाएगा। कंप्लीट इस रेंज में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब इस बीच में पता है ये मैं कहां तक बात कर चुका हूं, यहां तक नवंबर 2022 की। एक और केस हुआ मेरे साथ, इसमें ही एक और अच्छी और एक और शानदार चीज हुई। वो कहां से हुई? ये सप्लाई की रेंज थी, रैली बेस्ड ड्रॉप। इस सप्लाई की रेंज को मैं बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मान रहा हूं, क्या इसको सप्लाई को मुझे कंसीडर करना चाहिए? कोई सप्लाई जोन की ये रेंज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां से ऊपर जाते जाते, यहां से ऊपर जाते जाते क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं यदि कोई वीकली लॉन्ग तो मैं हो रहा था, जून के बाद में वीकली लॉन्ग की ट्रेड फाइंड आउट करता, बट मेरे पास एक ये रैली बेस रैली की मंथली की एमआईटी ट्रेड थी जिसने कि इस कंप्लीट रेंज को ब्रेक किया था। अब मतलब मैं नॉर्मल चल रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि सब कुछ ऐसे हो रहा है कि हाँ भाई अभी बन रही हैं सारी कैंडल्स, मंथली के इस डिमांड जोन में अपने आप में पावर थी, इसने इन सप्लाई जोन्स को ब्रेक किया था, और फिर उसके बाद प्राइस इस रेंज में आने से पहले ही यहां से रिएक्ट कर गई। पहले तो आप मुझे ये बात बताएं कि फेब और मार्च 2023 कौन सा इवेंट था? अडानी हिंडनबर्ग का। उसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं हमने एक और स्टॉक और सेक्टर को कैसे मैच किया था इस मार्च 2023 में, कौन सा स्टॉक था बताइए? नहीं, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक का सेक्टर, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब। यस, ये थे, जिसमें वो गैप वाला एग्जांपल बताया था, याद आ गया होगा तो। ये मंथली का मेरे पास डिमांड जोन था, ठीक है। वीकली पर यहां ये स्ट्रक्चर थे, और डेली पर क्या हम ये कह सकते हैं डेली पर मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, रैली बेस रैली। मतलब मेरे पास
एक नॉन कोइंसाइडिंग एरिया और एक कोइंसाइडिंग एरिया, दो एरिया थे। प्राइस ऊपर किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही थी। ये मान सकते हैं ना कि प्राइस ऊपर किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही थी, तो उसमें हम ये अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। यस। और इस अग्रेसिव एंट्री करने के बाद यहां पर क्या हुआ पता है, यहां पर हमने एंट्री नहीं की, यहां पर हमने एंट्री नहीं की थी ये वाले पॉइंट पर। और पता है क्यों नहीं की थी? फेब 2023 की बात है। क्योंकि इस फेब 2023 पर इस वाले एरिया में जाने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ एक नॉर्मल से मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस पहुंची थी? नॉर्मल ही था। बस ये वेट कर रहे थे हम लोग कि एक बार इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दे। और प्राइस, अब मैं वापस वीकली पर जा रहा हूं, मैं वीकली पर जा रहा हूं, सॉरी डेली पर। इस सप्लाई जोन में जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आए और यहां से इसने ये वाले रेंज से, इस डेली के फॉलोअप डिमांड से ही अच्छी तरह से ऊपर, जब इसने यहां से परफॉर्म करना शुरू किया और जैसे ही 20 MA के ऊपर पहुंची ना, फिर हमने इसको बाय करना शुरू कर दिया। हमारे लिए तब तक ये नॉर्मल सा मंथली का सप्लाई जोन भी टेस्ट हो चुका था। ये सब पेशेंस का गेम है। कोई किसी ने यहां पर भी ट्रेड किया, फिर उसने मंथली के सप्लाई जोन पर बुक कर लिया, नहीं किया, वो अपनी खुद की चॉइस है। बट मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूँ कि कई लोग इसको डबल बॉटम ऐसे करके बोलते हैं ना, ये बॉटम बना है, डबल बॉटम बना है। अपन ने यहां पर बाय किया और उसके बाद फिर से इस कंप्लीट रैली को एंजॉय किया। अब इस कंप्लीट रैली में आप देखें, क्या इसमें कोई भी ऐसा सप्लाई जोन, सॉरी, क्या इसमें कोई भी ऐसा डिमांड जोन है जो ब्रेक हो रहा हो? कोई भी ऐसा डिमांड जोन जो इसमें ब्रेक हुआ हो? प्राइस हर एक उस पॉइंट से चली है जहां पर थोड़ी बहुत भी पोटेंशियल है। प्राइस इस रेंज से चली 20 MA के सपोर्ट के बाद, इस इस गैप से चली, सिग्निफिकेंट गैप वाले एरिया से चली, हर बार इस रैली में, इस रैली में थोड़ी सी एंट्री देने के बाद चली, हर एक एरिया यहाँ पर फॉलो होता गया। और फिर आप वीकली पर जाओगे ना, तो वीकली पर भी इसी तरह से समझ में आएगी बात आपको कि वो डेली नहीं, वो वीकली का भी हमारे पास ये एक डिमांड था, ये वाला पॉइंट रैली बेस रैली विंडो गैप जब पढ़ेंगे तब आपको मैं मार्किंग इस तरह से करके बताऊंगा। बट जो डेली के डिमांड का एग्जीक्यूशन था वो अपने आप में कितना पावरफुल था, जिसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया। और एग्जैक्टली प्राइस फिर हर एक वीकली के डिमांड को यहाँ पर भी इसी तरह से फॉलो होते गई, यहाँ पर भी इसी तरह से फॉलो करते हुए गई है। और इस वाले हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को, जो ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन हमने मार्क किया था ना, इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को तो बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया इसने, बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को। मंथली के भी सप्लाई जोन को कोई बहुत ज्यादा टाइम तक इसने रिस्पेक्ट नहीं किया है कभी भी। क्योंकि आप ये छोटी सी बात सोचें, जब प्राइस इतना ज्यादा टाइम तक साइडवेज रहने के बाद मंथली का ट्रेंड अप कर चुकी है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वीकली, हर एक बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप कर चुकी है, तो इसके लिए कितनी बड़ी बात हो गई। फिर इन सप्लाई जोन का रिस्पेक्ट होना कहीं पर भी बनता है क्या? एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर नोटिस करवाऊंगा आपको कि जैसे यहाँ पर मैंने हाफ ईयरली का डिमांड मार्क किया ना, ठीक वैसे ही ये मेरा एक हाफ ईयरली का न्यू फॉर्म डिमांड था। मैं उस डेली के डिमांड के साथ आपका बता रहा हूँ। जैसे इस प्रीवियस हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन में, ये ड्रॉप बेस रैली में जब प्राइस यहाँ पर आई थी, उसके बाद ऊपर गई, उसके बाद ऊपर गई क्योंकि वीकली का भी डिमांड जोन था, तो यहाँ पर ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। अब मैं डेली पर जा रहा हूँ वापस। क्या मैं ये कह सकता हूँ एग्जैक्टली हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन और डेली की डिमांड जोन की एंट्री लाइन दोनों ही सेम है? दोनों ही सेम। बाइंग एरियाज को फाइंड आउट करना, अच्छे सेलिंग एरियाज को फाइंड आउट करना प्रायोरिटी रखो। उसमें टॉप डाउन अप्रोच मिक्स करो, बैक टेस्टिंग मिक्स करो, सेक्टोरियल एनालिसिस मिक्स करो, एडवांस्ड ट्रेंड एनालिसिस मिक्स करो, सब कुछ करो। हम ये चाह रहे हैं सिर्फ कि हम ऐसा कोई बाइंग एरिया, बाइंग रेंज फाइंड आउट कर पाए, सेलिंग रेंज फाइंड आउट कर पाए। इस वाली रेंज से जहां पर प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में एंड डेली के डिमांड जोन में, और सिर्फ डेली का ही डिमांड जोन नहीं, ये वीकली का भी डिमांड जोन था ये वाला,
ये रैली बेस रैली, अभी तक तो हमने इस तरह की मार्किंग सीखी है बॉडी टू विक, अब इस तरह के केस में अलग तरह की एक और अप्रोच देखेंगे। एग्जैक्टली उस पॉइंट से आने के बाद फिर से लगातार इसी तरह से फॉलो होती गई प्राइस। और यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आप डेली के टाइम फ्रेम पर जाइए, इसके बाद आपको अपर सर्किट वाली बहुत सारी कैंडल्स मिल जाएंगी। ये दो अपर सर्किट वाली कैंडल्स हैं, उसके बाद इसमें भी बहुत अच्छा मूव आया था, बहुत सारी ये वाली अपर सर्किट वाली कैंडल है। हर एक अपर सर्किट वाली कैंडल आपको मिल जाएगी, हर एक अपर सर्किट वाली। फिर देखें प्राइस को, ये हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन था ये ब्रेक हो गया, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर वापस से जा रहा हूं। क्या हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद ब्रेक करने के बाद प्राइस जब ऊपर मंथली के इस डिमांड जोन पहुंची तो फिर से इस वीकली के डिमांड जोन से ही चल गई? मतलब अब क्या कहानी हो रही है, सेम डीबीएल जैसी, महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसी, कि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में पहुंचती है, नीचे कहीं पर आती है जिसने की कुछ अचीव किया हो और उस डिमांड जोन से वापस से ऊपर वाले सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है। जो कहानी हमने बात करी निफ्टी मीडिया के शेयर्स में, ऐसी ही बात करी थी, जिसके बारे में हमने लाल पैथ लैब के बारे में बात करी, जो हमने मेट्रोपोलिस में बात करी, ठीक वैसे ही हो रहा है ना। और फिलहाल अभी इन सारी मार्किंग को मैं हटा रहा हूं, यदि अभी की बात करें तो अभी आज के टाइम पर ये स्टॉक इस हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन में है, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में। और इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद, इस सप्लाई जोन में भी पता है अपना क्या कॉन्फिडेंस था, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कॉन्फिडेंस था ना, उतना ही। हाँ, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली थी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो हमारे पास थी वो बुक कर ली थी, क्योंकि ईयरली का सप्लाई जोन है, थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है, अपने पास कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी है उसमें पैसा डाल देंगे, कुछ क्वांटिटी हमने यहाँ बुक कर ली थी ईयरली के सप्लाई जोन में। बट कॉन्फिडेंस ये था कि ये ईयरली का सप्लाई जोन कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा। यहाँ पर प्राइस सप्लाई जोन में पहुंची, ये इलेक्शन डे वाली कैंडल है, प्राइस ने इस रैली बेस रैली के मंथली के डिमांड जोन, और इसमें प्रॉपर एमआईटी ट्रेड थी, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस थी डेली पर, इस प्रॉपर रेंज में आई और यहां से ऊपर। और अभी आज के टाइम पर ईयरली का जो सप्लाई जोन है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यस और नो? ईयरली का सप्लाई जोन भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, डेली का 20 एमए ऑलरेडी से सपोर्ट कर रहा है। अब बस पता है मुझे क्या चाहिए, मैं और कैसे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि ये ईयरली का सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाएगा? मैं और कैसे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा पता है, जब प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर कोई ऐसा वीकली का डिमांड जोन बना देगी ना, इस वीकली का कोई ऐसा डिमांड जोन बना देगी, जैसे कि हाफ ईयरली पर हम देखें, ये मैं हाफ ईयरली का सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस सप्लाई जोन में मैं वीकली पर गया हूँ, क्या वीकली पर ये डिमांड जोन बना है, नीचे ये डिमांड जोन बना है, ऊपर ये डिमांड जोन बना है, ऐसे ही डिमांड जोन जब इसके अंदर बनने लग जाएंगे ना, एक दो डिमांड जोन बने, उन डिमांड जोन में मैं लॉन्ग की ट्रेड भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कोई कंजर्वेटिव होना चाहे तो ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर मैं चाहूंगा कि एक बार प्राइस हाफ ईयरली इस ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक करे, ठीक है, वेट कर लो ब्रेक होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट कर लो ब्रेक होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करो। आई बात समझ में? अब इसकी टॉप डाउन अप्रोच सिंपल है, अभी तक बैक टेस्टिंग जो मैंने की, अब इसकी टॉप डाउन अप्रोच अपने लिए पूरी तरह से सिंपल है, और वो क्या है कि प्राइस अभी ईयरली के सप्लाई जोन में है, लॉजिकली जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में होती है तो हमें लॉन्ग की ट्रेड करनी होती है या नहीं करनी होती, बताएं? नहीं करते ना। तो सबसे पहले तो अभी मेरा व्यू लॉन्ग की ट्रेड के लिए ऐसा हो गया कि आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना है, यही हो गया ना। मैं भी कहूंगा अभी कोई अग्रेसिव नहीं होना, अभी वेट करो, मैं अभी अभी करंट सिनेरियो आपको बता रहा हूं, ईयरली के सप्लाई जोन में प्राइस पहुंचे, रुक जाओ, न्यू फॉर्मेशन होने दो, एटलीस्ट लॉन्ग की ट्रेड तो नहीं करेंगे। अब लॉन्ग की ट्रेड करनी भी हो, क्या मेरे पास कोई क्वार्टरली के डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है आसपास? नहीं। हाफ ईयरली का स्ट्रक्चर है आसपास? नहीं। मंथली का स्ट्रक्चर है आसपास? नहीं।
मंथली का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वीकली का स्ट्रक्चर है कोई आसपास? वीकली का भी नहीं है। डेली का कोई स्ट्रक्चर है आसपास? डेली का ही नहीं। मतलब मेरे पास इस बीएचईएल में अभी ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो करते हैं कि मेरी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, इसमें एक बार थोड़ा सा ऊपर 350 का अलर्ट प्लेस कर दूंगा कि 350 पहुंच जाए जब मुझे आइडिया हो जाए, या फिर 260 का अलर्ट प्लेस कर दूंगा कि 260 आ जाए। तो रैंडम मैंने 8 to 10% अप और 8 to 10% डाउन का अलर्ट प्लेस कर दिया। ये पता है क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता लग जाए कि ईयरली के सप्लाई जोन में जब स्ट्रगल कर रहा है, मैं भूलूं नहीं इस स्टॉक को, ऊपर जाएगा तो क्या कोई डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा, 260 पहुंचेगा, 360 पहुंचेगा तो वो डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा। नहीं भी गया तो भी एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा कि हाँ यार ये स्टॉक मेरे रडार पर था, क्योंकि ये ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर चुका था काफी बार, और ईयरली के सप्लाई जोन के बाद मंथली का डिमांड जोन भी इसमें चला, और यदि यहाँ से नीचे आएगा तो मुझे सप्लाई जोन की पावर पता चल जाएगी। मतलब कुल मिला के मुझे इसमें नए फॉर्मेशन का आइडिया हो जाएगा थ्रू अलर्ट, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना कि अभी मैं कह दूं कि भाई मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। और यदि कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, मतलब अपॉर्चुनिटी होती, तो मैं उसको ऐसे सोचता कि डब्ल्यूआईटी करूं, एमआईटी करूं, थोड़ा अग्रेसिव हो जाता। अब फिर वही बात आती है कि मैं इसमें अग्रेसिव हो सकता हूं, मुझे 1% प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं है कि मैं इस स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से देखता आ रहा हूं, इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अग्रेसिव होने में। बट आपको मैं यही कहूंगा कि यदि इसमें डब्ल्यूआईटी लॉन्ग अभी होती भी तो मैं आपको कहता रुक जाइए, अग्रेसिव मत रहिए, अभी प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंची है और थोड़े दिन उसको चलने दीजिए। आई बात समझ में? और कई कई बार आपको ये विदाउट बेस कैंडल वाले एरिया 20 ईएमए में यदि लोअर टाइम फ्रेम पर 125 और 75, ये वाला पॉइंट है, ये वाले एरिया में भी प्राइस आती है तो आपको लगता है यार ये डेली का विदाउट बेस कैंडल 125 मिनट का ये एरिया अच्छा है, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी कोई ट्रेड करने के लिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी। ठीक है, तो हम इसको नहीं देखेंगे ना ही इसको ऑब्जर्व करेंगे, बट आप ऐसे देख लो कि अभी ईयरली के सप्लाई जोन को मैं कुछ होने देते हैं, या तो ये ब्रेक होने की कंडीशन में आए या ये चलने की कंडीशन में आए। आ गई बात समझ में आपको जो मैंने बताई है? क्लियर है? वेरी गुड। जो ये स्टॉक आप खुद भी बैक टेस्ट करोगे ना, आपको अभी नहीं कहता, बाद में कर लेना, बैच कंप्लीट हो जाए उसके बाद कर लेना, आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। प्राइस एक्शन में फिलहाल रिसेंटली जो हम कर सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच में कुछ नहीं है, पुराने प्राइस एक्शन और पुरानी बैक टेस्टिंग में तो बहुत कुछ है। और ये जो मैंने खासकर ये बात जो मेंशन की है ना, ये वाली बात जो मैंने मेंशन की है, इसका खास ध्यान रखिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर में कंसोलिडेशन हो रहा है 125 75 पर, हम अग्रेसिव होकर लॉन्ग की ट्रेड कर लें एक ब्रेकआउट के लिए, चले जाएगा तब भी मत करना, ना चले तब भी मत करना। मैं तो कहता हूं अभी ऑब्जर्व भी ना करना, जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है उसको मैं कह देता हूं ना कि आप ऑब्जर्व करें, इसके लिए तो मैं ऑब्जर्व करने के लिए भी मना कर रहा हूं। गोपाल में इसी वजह से, क्योंकि बाइंग प्रेशर अच्छा है, लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक ऐसा ही एलआईसी में कैंडल बनी थी। देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये भी अपने इस मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचा था। अब मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचा, इतने अच्छे अप ट्रेंड के बाद पहुंचा, एक नॉर्मल ही सिर्फ सिंपल ये ऑल टाइम हाई पर बना हुआ सप्लाई जोन था, इतने अच्छे बाइंग प्रेशर सारे मंथली क्वार्टरली वीकली हर एक टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अप कराते हुए पहुंचा। इसमें ये यदि कैंडल ना होती जो इलेक्शन वाले दिन था, तो इसमें वीकली का डिमांड ऑन वीकली का 20 में सब कुछ फॉलो होते हुए जा रहा है, सब कुछ फॉलो होते हुए जा रहा है। इस वजह, और डेली का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यही डिमांड जोन चल गया, तो मैं कैसे कॉन्फिडेंट ना हूं कि ये एरिया ब्रेक हो जाएगा? मतलब मैं प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि, और मेरे डिमांड सप्लाई को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि
वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? सिंपल सी बात, डिमांड्स फॉलो होने लगे मतलब बायर्स कमांड में, सप्लाई फॉलो होने लगे मतलब सेलर्स कमांड में। सब कुछ एक जैसा ही है, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। ओके, अब देखो 1 आवर 20 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हटा भी दें तो 1 आवर 10 मिनट, ऑलमोस्ट हमने 70 मिनट के अंदर दो स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच करी है। अब वो एक तो प्योर टॉप डाउन अप्रोच ही थी, दूसरी में हमने बैक टेस्टिंग प्लस टॉप डाउन अप्रोच करी। ये ये जो टॉप डाउन अप्रोच हो पाई, मैं आपको समझा पाया, इतना टाइम लगा पाया ना, इतना ही टाइम यदि आप लगाएंगे किसी स्टॉक को, सेक्टर को देखने में, चाहे कम स्टॉक देखेंगे, बात वही हो जाएगी कि एक तो आप अपने एक रूम में 100 किलो लोहा भर लें, या फिर 1 किलो सिर्फ 1 केजी गोल्ड रख लें। ज़्यादा वैल्यू तो उस 1 केजी गोल्ड की रहेगी और कम भी जगह घेरेगा। तो ट्रेड की क्वालिटी ऐसी ही हो, आपकी फेवरेट लिस्ट ऐसी हो, आपके फेवरेट स्टॉक ऐसे ही हों, जिनमें आपने पूरा टाइम दिया। क्या हुआ जो दिन में हम सिर्फ 3 या 4 स्टॉक को देख पा रहे हैं, सिर्फ 5 स्टॉक को देख पा रहे हैं, बट क्वालिटी तो देख पा रहे हैं। क्वालिटी देख पा रहे हैं, ऐसा क्वालिटी हम अपने पास भर रहे हैं। रैंडमली ऐसा क्यों? तो अपना पैसा इतना भी फ्री का नहीं है कि रैंडमली कुछ भी ट्रेड करें, रैंडमली किसी भी स्टॉक को फेवरेट स्टॉक बना लें। ये आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो कि सेट बना रहे हो। जैसे आपको एक्सरसाइज करने जिम में जाते हैं तो जिम ट्रेनर एक्सरसाइज के लिए पर्टिकुलर सेट बनाता है, ये करें। योगा करने जाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस बताकर सेट बनाते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से करें ना। ठीक वैसे ही आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ये सेट हो गए कि इस प्रोसेस में आपको जाना है, और इन जिन-जिन चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, जिन-जिन स्टॉक में आप अच्छा कर सकते हो, उनको ही फेवरेट स्टॉक बनाना है। घास काटने वाला एग्ज़ाम्पल सही था तब। हाँ, घास नहीं काटनी है, यस। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ, ऐसे ही हर दिन नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल। चलिए, एक बार अब हम निफ्टी आईटी पर आ रहे हैं। निफ्टी आईटी डिस्कस कर लें? सबसे ये निफ्टी आईटी को जब हम डिस्कस करेंगे ना, आपको ये लगेगा कि सर ये मुझे सेक्टर का सा टॉपिक लग ही नहीं रहा। वो एक्चुअली इस वाले सेक्टर में ऐसा हुआ भी। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे पास निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर निफ्टी आईटी के बाकी के सारे चार्ट्स ओपन करूँगा। कोफोर्ज में ये मैंने मंथली का चार्ट ओपन किया। निफ्टी आईटी ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है 2022 के बाद। कोफोर्ज ऑलरेडी 23 में ऑल टाइम हाई लगा चुका है। एचसीएल टेक देखेंगे, एचसीएल टेक यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा चुका है। इन्फोसिस देखेंगे, इन्फोसिस अभी हाईली वेटेज रखने के बाद भी बिल्कुल डिफरेंट है, जितना ऊपर गया उतना ही जा ही नहीं पाया। एलटीआईएम देखेंगे, इसमें भी सेम पिक्चर है, मतलब ऐसी पिक्चर बन रही है इनमें। एलटीटीएस जरूर ऐसा है जिसको मैं कह सकता हूँ हाँ एग्जैक्टली निफ्टी आईटी जैसा है, बट यहाँ पर जितने भी शेयर्स हैं, टीसीएस देखें, कोई भी शेयर ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ टेक एम देखें, विप्रो देखें। विप्रो की तो सबसे खराब हालतें रही हैं। ये ऐसी पिक्चर बन ही नहीं पाई जैसे हम निफ्टी पीएसयू के निफ्टी पीएसयू इंडेक्स देख रहे हैं, उसके शेयर्स को देख रहे हैं, उनमें सेम स्ट्रक्चर है, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा और उसके स्टॉक्स में सेम स्ट्रक्चर, ऐसा इसमें हो नहीं पाया। वो ठीक है, वो अलग-अलग ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा मतलब इसके लिए मेरे पास भी कोई ख़ास रीज़न नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब एक्चुअली मेरे पास कोई रीज़न नहीं है क्यों नहीं हुआ, बट मैं प्राइस एक्शन के थ्रू ये बताऊँ कि हाँ, अब जो बनने वाला है, अब इसमें ऐसा हो सकता है, या कुछ-कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ैक्टली उन डेट, उन मंथ्स में तो नहीं, बट बाद में ऐसा परफ़ॉर्म किया। हमें ऐसे इसमें क्या कर लेना चाहिए जो कि एक सेक्टर के अकॉर्डिंग निफ्टी आईटी, हमारे निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर बढ़वा दे। यही तो हमारा मेन कंसर्न है ना, वो हो जाएगा। अब आप ये देखें, ईएलडी पर ये चार्ट था, मैं 2022 के बाद की बात करूँगा। ईएलडी पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, कोई डिमांड ज़ोन में नहीं आई थी प्राइस। हाफ ईयरली पर क्या अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? बिल्कुल। मतलब वन ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल थी, उससे भी कहीं ज़्यादा प्राइस नीचे आ गई है सेलिंग प्रेशर के साथ।
क्वार्टरली पर यदि आप देखोगे, क्या मैं कह सकता हूं क्वार्टरली पर मेरे पास एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, इसको मैंने विक टू विक लिया है। बॉडी टू विक तो प्राइस नहीं आ पाई थी, जस्ट थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर गई थी, बट यदि विक टू विक मार्क करूं, प्राइस ऊपर से नीचे सेलिंग प्रेशर के साथ क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई। यस सर नो? और रिसेंटली प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है। रिसेंटली प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, अभी फिलहाल क्वार्टरली के सप्लाई जोन में। मैं इसके लिए भी कहूंगा कि ये ब्रेक होने वाला है बहुत जल्दी, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि यदि इस सप्लाई जोन को देखें, प्राइस ऊपर गई, यहां पर जाने के बाद इसने अपना काम कर दिया, प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया था ना। पहले इस रेड कैंडल ने इसमें एंट्री दी, बिल्कुल डीप तक प्राइस जाती है और उसके बाद यहां पर आ जाती है, और फिर इस ड्रॉप बेस रैली के 5 बेस कैंडल वाले नॉर्मल से डिमांड जोन से ऊपर चली गई। मतलब अपने इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने अपना काम कर दिया था, क्वार्टरली का सप्लाई जोन मेरा टेस्टेड हो चुका है। अब मेरे पास कुछ है नहीं, नॉर्मल सा एरिया, उसको ब्रेक कर देगा। लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो अच्छी तरह से पता चलेगा। वापस 2022 इस क्वार्टरली के रैली बेस रैली के डिमांड पर आते हैं, मंथली पर देखते हैं। मंथली पर भी यहाँ पर इस रैली बेस रैली टाइप का ये स्ट्रक्चर था, इसमें ये 4 बेस कैंडल थी। मंथली और क्वार्टरली पर सेम एरिया में मेरे पास यहाँ पर सेम एरिया में डिमांड जोन था। अब वीकली पर आते हैं। वीकली पर क्या हम कह सकते हैं, वीकली का एक ऊपर वाला ये रैली बेस रैली डिमांड जोन था, और नीचे हमारे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन था। ऊपर वाले डिमांड जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे प्राइस वीकली के इस डिमांड जोन में आई। यस सर नो? अब यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री वाला लॉजिक भी देखेंगे, सारे लॉजिक जो हमने पढ़े ना, सारे लॉजिक लगा लेंगे अपने। यहां से ऑलमोस्ट 40,000 का इंडेक्स 25,000 आ जाएगा, ये हमारे लिए एक सेलिंग प्रेशर वाली बात है। हम इसमें कंफर्मेशन एंट्री लेंगे ना? यस, हम इसमें कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, और हमारे लिए कंफर्मेशन एंट्री का ये वाला जो सप्लाई जोन ब्रेक होता, तब हम कंफर्मेशन एंट्री करते, या इससे पहले जो ये सप्लाई जोन, इसके बाद जो ये सप्लाई जोन बना था, ये नीचे वाला सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाएगा, तब भी हम कंफर्मेशन एंट्री कर सकते थे। प्राइस यहां से ऊपर जाती है, 20 EMA तक पहुंचती है, इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन एंट्री मुझे वीकली पर मिल गई। और वीकली का ये जो विदाउट बेस कैंडल वाला जो एरिया था, जिसने एक्चुअली कंफर्मेशन एंट्री दी थी, एक्चुअली प्राइस को ऊपर की तरफ भेजा था, एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया था। आपको डेली पर भी मैं लेकर जा रहा हूं, अभी डेली भी देख लीजिए। क्या डेली पर भी ये बाइंग ने ही इस वाले एरिया को ब्रेक करके, इस वाले एरिया को ब्रेक करके कुछ कंफर्मेशन एंट्री दी है? यहाँ पर इस ड्रॉप बेस ड्रॉप को मैं जस्ट एक क्लोजिंग की फॉर्मेलिटी कहूंगा, अच्छी क्लोजिंग नहीं कहूंगा। यहाँ पर इसको मैं कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं कहूंगा, ऑल्दो ये भी यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप लॉस करवाने के बाद चल गया डिजिटल लाइन को टच करने के बाद, बट यही वो बेटर पिक्चर है जिसने इतना अपमूव के बाद एक दो सप्लाई जोन्स को ब्रेक कर दिया था। ये डेली की पिक्चर है, बट बेटर आपको वीकली पर समझ में आएगी। वापस मैं अभी वीकली पर आया हूं। क्या हम कह सकते हैं इस रेंज ने इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर इस कंफर्मेशन वाले पॉइंट पर आने के बाद प्राइस अच्छी तरह से ऊपर गई है? यस और नो? इस कंफर्मेशन वाले पॉइंट से आने के बाद प्राइस अच्छी तरह से ऊपर गई। यहां से हमें लगने लगा कि प्राइस अच्छा ऊपर जाएगी, ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है। फिर ऊपर अपने पास ये एक रैली बेस रैली का डिमांड टाइप स्ट्रक्चर बना, इसमें इन सारी को बेस कैंडल कंसीडर कर लो, इन सभी को बेस कैंडल कंसीडर कर लो। अब ये इस वाले एरिया ने क्या इस वाली रेंज को ब्रेक किया था? यस और नो? क्या इन वीकली की इन वाली रेंज ने, वीकली की इन वाली रेंज ने मेरे इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया था? बिल्कुल किया था, बट फिर भी ये ऊपर वाली रेंज ब्रेक हो जाती है। ऊपर वाली रेंज स्टॉप लॉस हो गई, यहां पर एक बार स्टॉप लॉस हो गया था हमारा निफ्टी आईटी में। फिर उसके बाद यहीं रैंडम कहीं से यदि हम डेली पर जाकर देखें कि डेली पर कुछ था क्या यहाँ पर, तो डेली पर आपको पता चलेगा। एक्चुअली डेली पर ये कोई एरिया था, रैंडम सा एरिया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिससे मैं कहूं कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। रैंडमली प्राइस यहाँ से ऊपर गई,
अब वापस वीकली पर आ रहा हूं और इसने अपने प्रीवियस हाई को यहां पर ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को जो ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, उस बीच में यहां एक रैली बेस रैली का डिमांड आया। क्या ये डिमांड अपने आप में ठीक था? अब यहां पर देखो दो पॉइंट बनेंगे मेरे लिए, मैं पर्सनली इसमें क्या दो पॉइंट देखूंगा। एक बात तो ये कि मेरे पास ऑलरेडी यहां पर एक बार धोखा हो चुका है, मेरा ये एरिया स्टॉप लॉस हो चुका है। दूसरी बात, यहां पर इस वाले डिमांड ने भले ही ब्रेक किया हो बट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी, क्या इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर पाया? क्या यहां पर ये सस्टेन नहीं कर पाया था। और ये वो वाली सेलिंग थी, वही जनवरी फेब में जो हिंडनबर्ग और अडानी की न्यूज की वजह से आई थी, ये वही सेलिंग थी एग्जैक्टली। यहां से ये रेंज भी ब्रेक हो गई, इस बार हमने कोई काम नहीं किया इसमें, ये रेंज ब्रेक हो गई और फाइनली प्राइस जब यहां पर पहुंची एकदम से डीप एरिया में, इस वीकली के बहुत पुराने डिमांड जोन में, यहां पर ये वाले पॉइंट पर, जिसने कि सबसे पहले इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक करके कुछ अचीव किया था, यहां पर पहुंचने के बाद फिर इसमें मूव। अब एक बात है कि जब मेरे पास इतना सब कुछ हो चुका है ना, अभी भी हम लोग इसमें कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव किस वजह से? कि ठीक है यहां से ऊपर चला गया ना, अब कुछ ऐसा होने देते हैं कि यहां से ऊपर जाने के बाद जो कुछ भी नया बनेगा यहां पर हम ट्रेड नहीं कर रहे डायरेक्ट। हमने भी यहाँ ट्रेड नहीं किया डायरेक्ट, ना रिकमेंड किया कि भाई अभी ट्रेड कर लो, अग्रेसिव है ट्रेड करो, कंजर्वेटिव है रुक जाओ। बट जो न्यू फॉर्म्ड ये रैली बेस्ड रैली डिमांड जोन बना, जिसने कि इस रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया था, क्या अब मैं इस डिमांड जोन के चलने के, ये डिमांड जोन के चलने के बाद इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन पर भरोसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर प्राइस आती है, यहां से ऊपर भी गई, सेकंड टाइम फिर एक नया ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन बना, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन बना, इस रैली बेस रैली में भी आई, इसने भी अचीव किया था, यहां से भी फिर से प्राइस ऊपर, फिर प्राइस लगातार इसी तरह से परफॉर्म करती गई, इन दोनों एरियाज के बीच में से भी चली, फिर अब इसने हायर हाइज बना दिए और डिमांड फॉलो होने लगे। ये पहले डिमांड फॉलो हुआ, दूसरे डिमांड से हमने लॉन्ग ट्रेड करना इनिशिएट कर दिया, क्योंकि ये जिस डिमांड, ये वाला जो डिमांड है पहला डिमांड जहां से प्राइस फॉलो हुई थी, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, यदि रैंडमली यहां से चल रही होती ना, कहीं से भी चल रही थी, तब हम इस वाले एरिया पर भी ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते। उसके बाद फिर लगातार प्राइस ऊपर जाती गई और अभी ये है ही सप्लाई जोन के अंदर। बट अब जो क्या हुआ इसमें, एक बार इन सारी मार्किंग को हटाता हूं, अभी ये इस क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन में पहुंची थी। और पता है ये जब ये जो कुछ भी वीकली पर हो रहा था ना यहाँ पर, इस बीच में टीसीएस अलग स्ट्रक्चर बना रहा था, इन्फोसिस अलग स्ट्रक्चर बना रहा था, विप्रो अलग स्ट्रक्चर बना रहा था, किसी में भी वो कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा था। बट अब जो केस है, अब सभी स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि निफ्टी आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है ना, वो ठीक वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसा निफ्टी आईटी बना रहा है, जैसा कि निफ्टी आईटी बना रहा है। क्या मैं कह सकता हूं अभी रिसेंटली इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस इस रैली बेस रैली के एक डिमांड जोन से ऊपर जा रही है? क्वार्टरली का तो हमारे पास 5 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन था ही, बट इस मंथली के भी इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है? यस और नो? इस मंथली के इस रैली बेस रैली वाले डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। यहाँ पर वीकली पर भी मेरे पास ये ऊपर रैली बेस रैली, नीचे ड्रॉप बेस रैली, इन दोनों डिमांड के कहीं बीच में से यहाँ वाले पॉइंट से ऊपर जा रही है। ये कोविड वाली सेलिंग, सॉरी इलेक्शन वाली सेलिंग है। बट ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट ये तो हो गया ना कि मेरी जो प्राइस है, मेरी जो प्राइस है, यदि ये वाला दिन नहीं होता ना कि इतनी अग्रेसिव सेलिंग मार्केट में नहीं आती, तो हो सकता था प्राइस इस मंथली के डिमांड तक भी ना आती, इस वाले रैली बेस रैली के वीकली के नॉन कोइंसाइडिंग एरिया से भी रिएक्ट कर सकती थी। बट यहाँ पर उस सेलिंग की वजह से और डाउन आई। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर मंथली का मेरे पास डिमांड जोन था और अब प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद इस मंथली के ही डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिलहाल क्या कह सकते हैं, प्राइस अपने मंथली के सप्लाई जोन वाले स्ट्रक्चर में है। आज के टाइम पर प्राइस मंथली के सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर में है ना। यस, ये मंथली के सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेक हो जाएगा।
क्यों ब्रेक हो जाएगा? सबसे बड़ी बात तो जिस डिमांड जोन से ये चल रही है ना, उस डिमांड जोन में अपने आप में पावर है। इसने इस वाली रेंज को भी ब्रेक किया है और ये वाले स्ट्रगल के ऊपर प्राइस को यही डिमांड जोन लेकर जा पाया। जो 2 साल से प्राइस का स्ट्रगल था, उसके ऊपर यही डिमांड जोन इसे लेकर जा पाया। और ऊपर के मंथली के सप्लाई जोन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उसका कोई खास अचीवमेंट भी नहीं है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये मंथली का सप्लाई जोन बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक ना भी हो, ठीक है, वो अभी देखेंगे कैसे होगा। बट अब मेरे पास जो नई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मंथली का ये डिमांड जोन बन चुका है, ये ड्रॉप बेस रैली का ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पर भी एक अच्छा डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। डेली पर भी मेरे पास ये डिमांड जोन बने हुए हैं, मतलब बैक टू बैक मेरे पास डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, हर एक डिमांड जोन बना हुआ है। इसने इस डेली के सप्लाई जोन को और इस वीकली के ऑलमोस्ट सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर चुकी है। प्राइस में जो बाइंग प्रेशर आ रहा है, ये धीरे धीरे करके इस रेंज को बहुत आसानी से ब्रेक कर देगी। धीरे धीरे करके इस रेंज को बहुत आसानी से ब्रेक कर देगी। और जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगी, पीछे कहीं इस वाले पॉइंट पर शायद पहुंचे, इस वाले पॉइंट पर पहुंचे जो कि टेस्टेड है भले ही, बट यहां से नीचे आने के बाद जब कोई ऐसे डिमांड जोन में आएगी, ठीक फार्मा मीडिया जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बन जाता है और इसे ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आएगी ना, फिर यहां से चल जाएगी ऊपर, यहीं से चल जाएगी, क्योंकि ये मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक करने के पार्टिसिपेशन में डेली का डिमांड जोन बना हुआ है। ऑलरेडी बाइंग प्रेशर मुझे बता ही रहा है कि देखिए इस डिमांड जोन से ऊपर जाने के बाद वीकली के सप्लाई जोन, ये डेली के सप्लाई जोन इसमें ब्रेक होते हुए जा रहे हैं। स्टॉक अपने आप में नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए जा रहा है। और ऐसा हो कि प्राइस ऊपर से नीचे आ जाए, इस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ जाए, तो इसको अग्रेसिव मानते हुए हम ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे वाले इस डेली के एरिया को या फिर इस वीकली के एरिया को देख लेंगे कि हाँ, अब निफ्टी आईटी अपने वीकली के डिमांड में आ चुका है। अब हम इसमें यहाँ से निफ्टी आईटी के शेयर्स भी यदि वहां पर आते हैं, तब उनमें हम लॉन्ग हो सकते हैं। ये निफ्टी आईटी के बारे में जो हमारा व्यू है वो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। या तो प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे, एक अलर्ट प्लेस कर दूंगा मैं सप्लाई जोन के ब्रेक होने का, एक अलर्ट प्लेस कर दूंगा ब्रेक होने का। जब ब्रेक करके नीचे आएगा किसी भी डेली के डिमांड में, वहां ट्रेड कर लेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे कि प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास वीकली का ही डिमांड होना है, इसका अलर्ट प्लेस कर देंगे, वीकली के और डेली के दोनों डिमांड। वो अलर्ट प्लेस करने से क्या होगा, प्राइस में जो कुछ भी मूवमेंट होगा ना, उसको आप बहुत आसानी से देख पाएंगे और आप उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। आप उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। कर सकते हैं मनीष, ठीक है। अब स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच करें, टेक एम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि अभी टेक एम में कोई नई अपॉर्चुनिटी, पुराने डेटा पर नहीं जा रहा, बैक टेस्टिंग नहीं करूंगा, टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूं। टेक एम अपने ईएलडी के इस डिमांड जोन में आया था, यस और नो? अभी ईएलडी के डिमांड जोन से ही चल रहा है ना, ठीक है। हाफ ईयरली पर ये स्ट्रक्चर, क्वार्टरली पर ये, मंथली पर ये, मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सबके सप्लाई डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। और रिसेंटली अभी प्राइस अपने मंथली के टेस्टेड सप्लाई जोन में पहुंची है। टेस्टेड ही है क्योंकि इस वाली ग्रीन कैंडल ने ना इसको टेस्ट कर दिया था। क्वार्टरली का कोई डिमांड जोन नहीं है, मंथली का कोई डिमांड जोन नहीं है जिसपे मैं क्यूआईटी इनकम ट्रेड और एमआईटी ट्रेड फाइंड आउट कर सकूं। बट वीकली पर मेरे पास यदि एक और ये कैंडल अच्छी बन जाती है, देखिए ये कैंडल अच्छी बन जाती है, तो मैं वीकली का ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन क्या मार्क कर सकता हूं जिसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया है, यस और नो? और क्योंकि जिस सप्लाई जोन में है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, ये मंथली का सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। और वीकली की यदि ये कैंडल और थोड़ी सी अच्छी बन जाती है कल के दिन, तब मेरे पास ये रैली बेस रैली का वीकली का डिमांड जोन लोकेशन के लिए, डेली पर मेरा ट्रेंड अप, और 125 पर मेरी लॉन्ग की ट्रेड कोई भी बन सकती है क्या? 125 पर ये वाला ड्रॉप बेस रैली बिल्कुल परफेक्ट एरिया होगा। अब किसी को लग रहा होगा कि सर
हमने सेक्टर वाली क्लास में बात करी थी कि सेक्टर जब सप्लाई जोन में है तो हम स्टॉक में लॉन्ग की ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर सकते, यही बात हमने पढ़ी थी, बिल्कुल ठीक है। बट उस सप्लाई जोन में प्राइस पहुंच रही है, उस सप्लाई जोन प्राइस पहुंच रही है, या तो वो ब्रेक हो जाए। यदि ब्रेक नहीं हुआ और उस सप्लाई जोन से नीचे आई और उसी टाइम पर सेक्टर डेली के डिमांड जोन में आ गया या वीकली के डिमांड जोन में आ गया और टेक भी मेरा इस 125 मिनट के डिमांड जोन में आ गया, तब तो मैं इसमें लॉन्ग हो सकता हूँ ना, तब तो मैं लॉन्ग हो सकता हूँ ना, तब हम लॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे ही विप्रो देखते हैं। ईयरली पर कोई डिमांड से नहीं, हाफ ईयरली पर भी कोई डिमांड से प्राइस नहीं जा रही है। क्वार्टरली पर ये एक डिमांड जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, जहां पर आपको पता है कि क्वार्टरली का डिमांड जो निफ्टी आईटी में चल रहा था, यहां पर विप्रो में क्वार्टरली का डिमांड जो नहीं ब्रेक हो गया। मंथली पर कहीं नीचे इस वाले पॉइंट से, ये वाला हमारा पॉइंट था, ये मंथली के डिमांड में प्राइस पहुंची थी। वही कंफर्मेशन एंट्री वाला लॉजिक तो है ही, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे की तरफ आ गई थी, मंथली का ये एरिया। ठीक है, अब ऊपर ये सप्लाई जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये वाले सप्लाई जोन में अभी तक प्राइस पहुंची नहीं है। जो ये मंथली का सप्लाई जोन है ना, इसमें प्राइस अभी पहुंची नहीं है। बट अच्छी बात यह है, इसने नीचे से ऊपर जाते हुए मेरे पास मंथली का एक लोकेशन टाइप स्ट्रक्चर बना है, जिसको मैं इस तरह से मार्क कर सकता हूं। इसको मैंने ऐसे मार्क किया है कि मैं ओरिजिन पॉइंट को फाइंड आउट करते हुए मार्क कर रहा हूं। वीकली पर मेरे पास ट्रेंड, क्या मैं साइडवेज ट्रेंड कह सकता हूं? क्योंकि देखिए, यहां तक तो मेरा ट्रेंड क्लियर कट अप था, यहां तक तो क्लियर कट ट्रेंड अप था। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आई, इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, ट्रेंड साइडवेज हो गया। ऊपर जाते हुए इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड साइडवेज के बाद यहां पर डाउन था, सॉरी यहां पर अप था, अप के बाद ये वाली रेंज ब्रेक हुई, ये वाली रेंज तो साइडवेज हो गया, साइडवेज के बाद ये अप हो गया। एक सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद, एक सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद अप हो गया, और दूसरे को भी कर दिया तो ठीक है, अप है, मतलब साइडवेज नहीं अप ट्रेंड है। देखने के बाद तो मुझे पहली बार में लगा कि हाँ कोई साइडवेज ट्रेंड है, बट नहीं, अप ट्रेंड है। इसने दो दो सप्लाई जोन्स को भी ब्रेक कर दिया है। और डेली पर यदि हम बात करें, डेली पर क्या इसमें भी बैक टू बैक डिमांड जोन, जैसे इस वाले डिमांड जोन की बात करें, इस वाले डिमांड जोन की बात करें, इस वाले डिमांड की बात करें, इसमें बैक टू बैक डिमांड जोन। अब बात वही है कि प्राइस यदि मंथली के सप्लाई जोन में पहुंच जाती है तो क्या मैं इस ऊपर वाले डिमांड को ट्रेड करूंगा? नहीं, इस नीचे वाले डिमांड को भी ट्रेड करने से बचूंगा। हाँ, यदि इस सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन में पहुंचती है, ऊपर वाले को तो किसी भी कंडीशन में नहीं करने वाला, नीचे वाले इस डिमांड जोन तक पहुंचती है और उसी टाइम पे मेरा सेक्टर भी डिमांड जोन में पहुंच गया ना, तब इसे कर लूंगा। अदरवाइज इसको भी इग्नोर करते हुए मेरी विप्रो में ये डेली की ट्रेड होगी, ये रैली बेस रैली, और कोई भी ट्रेड नहीं। अच्छी बात यह है, जो मैंने ऊपर वाला मिड वाला जो अग्रेसिव लेवल मार्क किया ना, वो वीकली को शायद यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये वाली रेंज। तो ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है, बट उसके लिए एक शर्त जो हमारी फुलफिल होनी चाहिए वो ये कि सेक्टर भी हमारा उस डिमांड जोन तक पहुंचे, सेक्टर भी हमारा उस डिमांड जोन तक पहुंचे। आई बात समझ में? अभी अच्छी बात ये थी कि अभी जो इलेक्शन वाली सेलिंग थी ना, उसमें ये क्वार्टरली का डिमांड और वीकली के इस रैली भी, इस रैली के डिमांड से प्राइस ऊपर जा रही थी। अच्छी बात ये है, तो इस सप्लाई जोन, जो मंथली का सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन से बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन आएगा नहीं। 20 EMA का रोल है ना, 20 EMA को आप मार्क कर लो हर जगह, मैंने यहाँ मार्क नहीं किया। वीकली का 20 EMA अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये भी एक सेक्टर के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया मेरे साथ, ये भी सेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट। और यदि यहाँ पर ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्टेड होता टेक एन की तरह, या मंथली का सप्लाई जोन होता ही ना, मंथली का सप्लाई जोन होता ही ना, तो फिर मैं इसमें अग्रेसिव हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैं ऊपर वाले इस डेली के एरिया को भी और वीकली के भी बिना किसी सेक्टर के सपोर्ट के भी ट्रेड कर लेता, यदि सप्लाई जोन ना होता तो। आई बात समझ में? सेक्टर ढूंढना आपके लिए बहुत, आपके लिए खुद के लिए फायदेमंद है। सेक्टर भी आपने देख लिया एक बार तो अच्छा रहेगा।
टीसीएस देखिए, टीसीएस में ईयरली पर, हाफ ईयरली पर, क्वार्टरली पर, मंथली तक की कोई बेटर पिक्चर मुझे नजर नहीं आ रही है। बट अच्छी बात यह है कि ये इस 20 MA से ऊपर जा रहा है, ऊपर रोकने के लिए भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्या मेरे पास एमआईटी का कोई ट्रेड सेटअप है, क्यूआईटी का कोई ट्रेड सेटअप है, डब्ल्यूआईटी वीकली के बारे में बात करें, वीकली का कोई सेटअप है? वीकली का भी अभी तक कोई सेटअप फॉर्म नहीं हो पाई है। कल यदि ये इस तरह से कैंडल ऊपर जाती है तब कोई मेरी वीकली इनकम ट्रेड बन पाएगी। और इस वीकली इनकम ट्रेड में भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं। यदि इन तीन बेस कैंडल को इस तरह से कंसीडर करूं और ये कैंडल अच्छी बन जाए, तब तो ये मेरा वीकली का एक सेटअप बन जाएगा, मैं इसमें डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की ट्रेड कर लूंगा। वीकली का लोकेशन डेली पर कुछ यहाँ और 125-75 पर एग्जीक्यूशन। और यदि ऐसा नहीं बनता है तो फिर मेरे पास इसमें वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, मैं वेट करूंगा इसमें। मेरे पास मैं वेट करूंगा। मेरे पास जब एमआईटी ट्रेड सेटअप नहीं, क्यूआईटी नहीं, डब्ल्यूआईटी नहीं, इवन डीआईटी, डीआईटी नॉर्मल है, बट मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता ना डीआईटी एचआईटी, उसके लिए मुझे एमआईटी क्यूआईटी फाइंड आउट करते हुए नीचे आना है। तो अब इस सेक्टर में जब आपका व्यू ऑलरेडी बुलिश बन चुका है, तो इसमें आप कोशिश करें कि आप एमआईटी सेटअप ढूंढें, जैसे कि ये परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट में यहां पर मंथली का हमारा एक ये लोकेशन है, वीकली पर ट्रेंड अप है, डेली पर मेरे पास कोई खास यहाँ पर एक ये एरिया हो सकता था, बट गार्बेज बन चुका है एक्चुअली। ये बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, यहाँ बहुत कंजर्वेटिव हो जाएगा। बट वीकली पर मेरे पास ये एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड है, ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड है। अब आप ये देखो कि जब आपका सेक्टर का सप्लाई जोन ब्रेक होने वाला है, सेक्टर ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी है, में आपको और कौन कौन सी ट्रेड सेटअप यहाँ पर मिल सकते हैं, और कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो आपको अच्छा टारगेट दे सकते हैं, जो लॉन्ग की जिनमें एमआईटी डब्ल्यूआईटी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आपको ये देखना है इसमें, ये आप होमवर्क समझ लो कि इसकी टॉप डाउन अप्रोच आपको करनी है, इन सारे स्टॉक्स की टॉप डाउन अप्रोच आपको करनी है। ठीक है, बट आपका पहले व्यू ये क्लियर हो गया, पहले ये व्यू क्लियर, क्योंकि अब देखो आपको ज्यादातर शेयर्स में, जैसे एचसीएल टेक में मंथली का और वीकली का सप्लाई जोन दिख रहा है, ज्यादातर शेयर्स में सप्लाई जोन दिख जाएंगे। आप इन्फोसिस में भी दिख जाएगा कि इन्फोसिस में भी मंथली का सप्लाई जोन है, कोफोर्ड्स में भी मंथली का सप्लाई जोन है, विप्रो में हम ऑलरेडी मंथली का सप्लाई जोन देख चुके हैं, एम्फेसिस भी अभी जस्ट मंथली के इस रैली बेस्ड ड्रॉप नॉर्मल से सप्लाई जोन पहुंच रहा है। तो आपको इसकी टॉप डाउन अप्रोच करने में मजा आएंगे। अच्छी बात क्या होगी, जब इन सप्लाई जोन को ब्रेक होते हुए देखोगे ना, कि एक बार सप्लाई जोन में पहुंची प्राइस, उसके बाद नॉर्मल से सिंपल से डिमांड से प्राइस ऊपर जा रही है, तब इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हो सकता है ये ऑल टाइम हाई, वैसे ज्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई, बट इसके बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई से काफी दूर हैं, जो ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। तो उनमें आपको एक अलग तरह की लर्निंग मिल जाएगी, बहुत अच्छी डिफरेंट लर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, नहीं जय, हाँ बिल्कुल सौरभ, बट उसके लिए टॉप डाउन अप्रोच, सौरभ कह रहे हैं कि हायर सप्लाई जोन में थोड़ा बहुत ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में थोड़े बहुत दिन अगर वीकली एंड डेली जोन रिस्पेक्ट हो रहा है तो लॉन्ग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट पहले कुछ दिन उनको ऑब्जर्व करें, पहले 1 महीने 2 महीने उनको ऑब्जर्व करें, उसके बाद उनमें डायरेक्ट लॉन्ग, क्योंकि ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है ना सौरभ। ये जो मैंने यहाँ तक बताया है, क्लियर हो गया निफ्टी आईटी के बारे में? हाँ एमआई बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल। जब यदि टॉप डाउन अप्रोच में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो डायरेक्ट आप एमआईटी डब्ल्यूआईटी करें। ओके, निफ्टी ऑटो है ना, निफ्टी ऑटो, जैसे हमने जैसे हमने डिस्कस किया था निफ्टी फार्मा, ठीक ऐसे ही निफ्टी ऑटो में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे ईयरली पर कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पर कुछ नहीं है, क्वार्टरली पर कुछ नहीं, मंथली पर कुछ नहीं। मंथली पर अभी मेरे पास काफी दूर यहाँ डिमांड जोन है,
अब इस डिमांड जोन में आने तक क्या मैं निफ्टी ऑटो में आने वाले किसी भी शेयर में एंट्री नहीं करूंगा, किसी भी डिमांड जोन से लॉन्ग नहीं होऊंगा, किसी भी सप्लाई जोन से शॉर्ट नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं है कि प्राइस जब तक सेक्टर में नहीं आ रही है तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। अंकित, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्टर में आएगी ठीक है, नहीं आएगी ठीक है, अपोजिट तो नहीं है ना सेक्टर मेरे। तो इस वाली चीज में यदि मेरे पास एक्स वाई जेड कोई स्टॉक है, लाइक आयशर मोटर हुआ, इसमें मेरे पास मंथली का क्वार्टरली का ये लोकेशन है, वीकली पर हमारे पास ये एग्जीक्यूशन है, इसमें ट्रेड मिलती है तो मैं करूंगा ही, डेफिनेटली करूंगा। मेरे पास इसमें हीरो मोटोकॉर्प का यदि कोई स्ट्रक्चर है कि मंथली पर मेरे पास ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इस रैली बेस रैली में वीकली का ट्रेंड अप ये है, डेली पर मेरे पास कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूशन मिलता है तो मैं करूंगा। कोई भी स्टॉक मुझे दिख गया उसमें मैं ट्रेड करूंगा, चाहे फिर वो एमआईटी हो, डब्ल्यूआईटी हो, कुछ भी हो। हीरो मोटोकॉर्प में एमआईटी दूर लगती है तो वीकली इनकम ट्रेड भी हो सकती है। इसमें मेरा ये वीकली का ये लोकेशन हो सकता है, इसको रैली बेस रैली इस तरह से मार्क कर सकता हूं मैं। डेली पर ये एरिया और यहाँ 125.75 पर कोई भी एग्जीक्यूशन। सेक्टर साइडवेज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपोजिट नहीं होना चाहिए ट्रेड सेटअप में। यदि आपको अपने स्टॉक में कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं, जस्ट अपोजिट नहीं हो, 125 पर ठीक नहीं है एरिया, डेली के इसको विदाउट बेस करने वाला स्ट्रक्चर समझ कर लेंगे ट्रेड। या ऐसा कुछ हो, देखो अब यहाँ पर एक और नई चीज सुनो, यदि ऐसा हो कि इस 125 पर भी कुछ नहीं है, वीकली पर डेली पर भी कुछ नहीं है, अब क्या करें? वीकली का स्ट्रक्चर आपको ठीक लग रहा है, 20 ईएमए भी है इस वीकली के स्ट्रक्चर में, तो प्राइस को यहां से ऊपर जाने दें। ऊपर जाते टाइम डेली का 125 का कोई भी ऐसा एरिया जिसने कुछ अचीव किया है उसको ट्रेड कर लो, फॉलोअप डिमांड उनको ट्रेड कर लो। तब तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल करें। हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक चीज का। ओके, चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक था कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या उसके बारे में डिस्कस कर लें या 5 मिनट का ब्रेक लें? एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? यस, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न पर आते हैं, उसके बीच में एक आध स्टॉक होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, ओके। क्लास 10 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगी, 9:45 के आसपास तक चलेगी। चलिए, 8:57 पर मिलते हैं। ओके, तन्वी, 9:45 के आसपास कंप्लीट हो जाएगी क्लास ना, 9:45। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न वाली थ्योरी को एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे सकते हैं, मतलब जो कुछ भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं उसको एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर की तरह देखेंगे, ठीक है? कि हमारा ट्रेड सेटअप अच्छा है, और ट्रेड स्कोर कहाँ देखते हैं? ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। उससे पहले में जतिन सर के कुछ स्टूडेंट हैं, मनीष नेभानी करके, मनीष नेभानी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितने